जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सब? आशा करते हैं काफी अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी विभाषा का जो चैप्टर स्टार्ट कर दिए है, नंबर सिस्टम का जो पॉइंट्स है उस पे 6 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं। इससे पहले हम अपनी पहली वीडियो में उसको पढ़ा चुके हैं, उसको आप अगर नहीं देखें तो आके देख लीजिएगा। माइक है नहीं, माइक भूल गया। ठीक है, 6 नंबर देखिए क्या क्या है सवाल। 12 54 216, 12 54 216 कह रहा है किससे विभाजित है? ए बी सी डी। ऑप्शन दे रहा हूं 16 5 8 11, 16 5 8 11। आप तुरंत 5 को काट दीजिएगा क्योंकि 5 के लिए आखिरी क्या होता है? आखिरी अंक होता है। 5 से 2 कटेगा नहीं, क्या हुआ? ठीक है, 16 से 16 के क्या था नियम? आखिरी का 4 अंक। ऐसे नियम भी आपको याद हो जाएगा। 16 के क्या था? आखिरी का 4 अंक। 8 के लिए क्या था? आखिरी का 3 अंक था। 8 के लिए क्या था? आखिरी का 3 अंक था। ऐसे याद आपको करना पड़ेगा। 16 के लिए क्या था? आखिरी का 4 अंक और 3 और आखिरी का 3 अंक 8 को कर देगा। चलिए आप लोग बताइए क्या होगा? 8 साफ साफ देख रहा है। 8 गुना 16 8 7 56। तो ये सब नियम अगर आपको पता चलेगा तो आप बिना सोचे इस सवाल को लगा देंगे। यानी इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 7 पे। अच्छा सवाल लग रहा है। उन सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग ज्ञात करें जिन्हें संख्या 81 30 के 36 81 30 के 36 ठीक है में एक स्थान पर रखने पर संख्या 8 से विभाजित होगी। बाबू ये कह रहा है ये 8 से विभाजित है, श्योर है 8 से कट जाएगा, लेकिन हमें के का मान बता दीजिए आप लोग क्या होगा। ठीक है, 8 से विभाजित तो है लेकिन के का मान क्या होगा बताते हैं। फिर से बताऊं, 8 का विभाजन नियम क्या था? संख्या के आखिरी का 3 अंक। और लोग से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो के 36 ले लीजिएगा। ठीक है, अब आइए ऑप्शन को अपने लेने सबसे अच्छा है ऑप्शन लेना। कह रहा 12 8 10 9। आप इन दो ऑप्शन को तुरंत हटा दीजिएगा। क्यों हटा देंगे? क्योंकि 2 अंक हो जाएंगे, है ना। तो सिंगल आप ले लीजिए। मान लिया मैं 8 लेता हूं, अगर मैं यहाँ पे 8 लेता हूं तो 8 से कट जाएगा, लेकिन 36 थोड़ी 8 काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। तो क्या लेना पड़ेगा मुझे? 9 ले लूं। ठीक है, अगर मैं 9 लेता हूं तो 9 3 6 को मैं 8 से भाग करना चाह रहा हूं। 8 एकम 8, एक पे कितना हो गया? 13। 8 एकम 8 8 5 13 8 7 56। बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 9। ये दो तो आपने तुरंत देखते हटा दिया। 8 रखूंगा तो 8 से जब ये कट जाएगा तो 8 36 8 को नहीं काट पाएगा, सॉरी 36 से 8 से नहीं कट पाएगा, तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 9। मैं दो को ही चेक करके तीसरे को लगा सकता हूं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसके 3 की विभाजता वाले। अभी मुझे कुछ एक्स्ट्रा बताना है, इसलिए मैं पूरा लेके चल रहा हूं, क्योंकि इसमें कुछ अभी भी अधूरा है। ये सवाल में अधूरा है, वो भी मुझे एक्स्ट्रा ही बताना पड़ेगा। कह रहा 505 और 3 की 4 को जोड़ने पर योगफल 8 क्यूब 9 प्राप्त होता है। मेरे पास 505 रुपए है और 3p4 रुपए है। इनको जब मैं जोड़ता हूं तो मुझे कितना मिलता है? बोल रहा 8 क्यू 9 मिलता है। इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूं, इधर हमारी बात आई ऐड कर लेते 5 4 9। ठीक है, एक साथ और बता रहे पी के लिए न्यूनतम संभव मान 5 4 कितना हो गया? 9 हो गया। अब देखिए याद रखिएगा, इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिलना चाहिए? यहाँ पे p 5 4 9। और यहाँ पे मुझे q लाना है। क्या लाना है? q। और यहाँ 5 पे कितना होता है? 8। अब आप बता दीजिएगा जो मेरे q का मान होगा क्या वही मेरे p का मान होगा? बोल दीजिएगा क्या q का मान इक्वल p का मान होगा? आप कहेंगे करेक्ट, निश्चित तौर पर होगा। q का मान p के मान बराबर होंगे, क्योंकि अगर यहाँ p का 1 रखूंगा तो यहाँ भी 1, 2 रखूंगा तो यहाँ भी 2, 3 रखूंगा तो यहाँ भी 3, है ना। क्योंकि 0 तो मेरा कुछ बैलेंस पे कोई प्रभाव डालेगा ही नहीं, यानी p का ही जो मान होगा वही मान q का होगा। ठीक, तो p का मान अगर मेरे 5 होगा तो q का मान कितना हो जाएगा? 5। p का मान मेरे 4 होगा तो q का मान कितना हो जाएगा? 4। चलिए अब सवाल में और बोलाइए कि योग 3 से विभाजित है। जो संख्या का योग किससे विभाजित होना चाहिए? 3 से। किससे? 3 से विभाजित है। तो p के लिए न्यूनतम मान ज्ञात करें। पहले से तो इससे p से विभाजित करना है, तो
तो 9 से 9 3 से कट जाता है। अब आप बताइए Q का मान मैं कितना रखूं? 1। तो आपका ऑप्शन कह रहा है 7 4 1 2, 7 4 1 2 न्यूनतम मान लेना है। 8 में किसकी जरूरत पड़ रही थी 3 से विभाजित होने के लिए? 1 की, यानी Q का मान भी 1 होगा, तो क्या P का मान 1 नहीं होगा? यहां से दोनों मान निकाल सकते हैं। बात हमारा क्लियर रखेंगे। जैसे मैं P को 1 रखूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बोलो 8 1 9 9, क्या ये 3 से कटा कि नहीं कटा? और Q का क्या 1 से छोटा मान सवाल में आपके दिया है? नहीं दिया है। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? ठीक है, इस सवाल का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? मिटाऊं? चलो अब क्वेश्चन है बाबू आपका 11 नंबर। 54 13 26, 54 13 26, ये ऑप्शन ए है, ध्यान दीजिएगा। बी कह रहा है, थोड़ा बोल दीजिए आपको भी। बी 98 455, ठीक है। सी नंबर 10 45 879, 10 45 879, ठीक है। डी नंबर 18 45 77, 18 45 77। आइए अब देखते हैं ये संख्या मेरा किससे कटना है? इसको तीन से। कह रहा कौन सा इसमें 3 से विभाजित है? कौन सा इसमें 3 से विभाजित? अंकों का योग कहीं काम से 3 से विभाजित कर पाएगा, आपको पता होना चाहिए। चलिए तो 5 4 9, तो जब 3 से विभाजित जो होगा वो 9 से और होना चाहिए। यस, क्लियर हमारी बात है। अगर हम काहे 3 का चक्कर जाए 9 का ही चक्कर लेते, जो 9 से कटेगा वो तो 3 से और कटेगा ना, तो हम 3 क्यों अप्लाई करने जाएंगे? 9 का ही चक्कर, तो 9 का चक्कर 8 है 9 5 4 9, तो रह गया 5 4 9 8 1 9 9, ये भी रह गया। जब ये 9 से नहीं कटता है तो 3 से क्या कटेगा? या तो हो सकता है बहुत सारी संख्याएं ऐसी थी जो 3 से कटती है लेकिन 9 से नहीं कटती, ठीक है। लेकिन चेक कर लेंगे अगर ऐसा कुछ आएगा। 8 9 से 9 कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, 8 5 13, ये भी 3 से नहीं कटा, 9 से नहीं कटा। 5 4 9 6 3 9, 2 और 1 3, ये कट गया। यही मेरे सवाल का आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, जो 9 से कटेगा, जो 9 से कटेगा वो श्योर है 3 से कटेगा, वो पूरा श्योर आप समझिएगा कि वो 3 से कटेगा। लेकिन जो 3 से कटेगा उसको आप श्योरिटी 9 पर मत दीजिएगा, याद रखिएगा इसे, ठीक है। ये आपका 11 नंबर सवाल खत्म हो गया। 54 13 26 आएगा, आया ना? अब आते हैं सवाल नंबर सौरभ बोलिए आप सुन लो 12 नंबर पहुंचते हैं। अरे सर सुनो नहीं मिला, नहीं तो क्या है? करा 5 6 y 5 8 6 y 5 3 से पूर्णतः विभाजित है और ऑप्शन आपका है 2 0 1 3। y का मिनिमम वैल्यू जानना है, 2 होगा। y का मिनिमम वैल्यू जानना है। 3 से कटेगा ये श्योर है ना? तो 6 से तो 3 से कट जाएगा, 8 5 13। अब 13 में अगर मैं 0 जोड़ूंगा तो 3 से कटेगा नहीं, 1 रखूंगा तो कटेगा नहीं, 14 हो जाएगा। तो क्या रखूंगा? 2, तो 13 तो कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। क्योंकि 6 से कट गया है। 8 5 13, 8 + 5 + y, तो 8 5 13 प्लस y का मान कितना रखूंगा? 2, हो जाएगा 15। 15 क्या 3 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा, इसलिए मेरा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 2, ठीक। आ रहा समझ? अब आते हैं सवाल नंबर हम लोग कहां पे बाबू? सवाल नंबर हम लोग पहुंच गए 13 पे। बात 13 एक का न्यूनतम मान ज्ञात करें जिसके लिए संख्या 638 a 435 3 से पूर्णतः विभाजित है। और मैं इसकी वैल्यू दे देता हूं 3 2 1 4। जीडी का क्वेश्चन है तो यहाँ 23 का 60 से दिया है। 6 से जी कट जाएगा 3 5 4 3 और 8 और 1 कितना होता है? जैसे मैं एक जगह पे 1 रखूंगा संख्या 3 से कट जाएगा, उतारते जाइएगा अगर नहीं आया। ठीक है, सवाल नंबर 14 देखिए। अब बड़ा थोड़ा सा लेगा, कह रहा है 5306 P2 5306 P2 3 से विभाज्य है
ये संख्या किससे कटती है? 3 से कटती है, श्योर है। तो p के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच का अंतर, यानी p का जो मेरा मैक्सिमम वैल्यू हो और p का जो मेरे मिनिमम वैल्यू हो, इन दोनों के क्या करना है? मानों का अंतर। इसके p के जो मैक्सिमम वैल्यू हो और इसकी मिनिमम वैल्यू हो, इसके क्या लेना है मुझे? वर्गों का अंतर। आइए समझते हैं। क्लियर है सवाल? ये संख्या श्योर है 3 से कटेगी। एक यहाँ पे वैल्यू जो p है ये अज्ञात है, इसी पे मुझे रखना है, और इसका मैं मैक्सिमम मान भी ले सकता हूं और मिनिमम मान, दोनों मान लेके उसका वर्ग करके अंतर ज्ञात करना समझ में। आइए देखते हैं। तो 6 3 9 5 2 7, मेरे पास 7 रुपए है और p है, ध्यान से वही समझना। क्लियर है ना? तो मुझे जरूरत कितने की पड़ रही है? ये ना कहना सर माइनस 1 लगा दिया 6 बन जाएगा, नहीं, पॉजिटिव वैल्यू लीजिएगा। तो 7 में पहले मैं क्या लूंगा? 2 ले लूंगा। तो p का सबसे छोटा मान क्या आ जाएगा? बोल दीजिए 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। 7 दोनों होने के। फिर आइए समझते हैं। 7 प्लस क्या लिखा है? p। अब आप अगर यहाँ 2 2 दिए हो ना, तो इस बार 5 जोड़ोगे ना, तो 7 5 कितना हो जाएगा? 12। तो एक p का मान 5 भी हो सकता है, ले सकते हैं। p का एक मान और आ गया 5। श्योर हो रहा है ना आप लोग? क्लियर हुआ? अगर मैं 7 में फिर p को रखता हूं, तो इस बार 3 और बढ़ा के बोलो, 7 8 15। p का मान मेरे आ सकता है 8। अब आपके पास सवाल का पूरा निचोड़ हो गया। बोलिए p का मैं कितनी वैल्यू रख सकता हूँ? 2 5 8। 2 5 8। एग्जाम में भी पूछता है कि p के कितने मान संभव हैं? 3 मान संभव है। p का अधिकतम मान क्या हो सकता है? 8। p का न्यूनतम मान क्या हो सकता है? 2। p के अधिकतम मान और न्यूनतम मान का अंतर कितना हो सकता है? 6 का। गुणनफल कितना हो सकता है? 16 का। लेकिन सवाल में तो कुछ और पूछ लिया। p के मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 8। 8 का स्क्वायर कर दीजिएगा। मिनिमम वैल्यू कितनी है? 2। 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा। 8 9 64, 2 दूना 4। करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा? 60। डाल दीजिए। बात क्लियर है? यानी p का अधिकतम मान हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर 64, मिनिमम मान हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना? 4, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा? 60। डाल दीजिएगा ना, हम उतारे पूरा आ रहा है। ठीक है, 12 से हम घटाऊं 14 के बाद हम लोग 15 पहुंच गए। एक वीडियो बाबू मेरा बहुत तेजी से थोड़ा सा वायरल हुआ, मुझे लगता है 17 18 से पहुंच गया। कितना पहुंचा है? 16 से लेकर मेरा था 16 से लेकर बड़ा होगा काफी अच्छे से। चलिए अब हम लोग पहुंच गए सवाल नंबर 15 पे। 15 कह रहा k के उन सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करें जिनके लिए एक साथ अंकों वाली संख्या 23 के 56 7 के 3 से विभाजित है। ये संख्या किससे विभाजित है? 3 से। तो अब आपसे पूछ रहा है क्या सवाल में? 17 से पूछ 7 अंक वाली संख्या के उसमें हम जिसके लिए एक 7 अंक वाली संख्या ये 3 से विभाजित है। बाबू आइए, अधिकतम मान पूछ लिया ना इसमें। k के उन सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करना। इस बार संभावित मान निकाल के योग ज्ञात करना, क्या सवाल? तो चलिए बाबू ज्ञात करते हैं। 6 3 से कट जाएगा, बोल दो। 3 3 से कट जाएगा, बोल दीजिए। 7 5 12 3 से कट जाएगा, बोल दीजिए। अब मेरे पास 2 मिला और प्लस k मिला। कौन मिला? k। अब मुझे ये उम्मीद है कि मैं अगर k का एक वैल्यू लूंगा तो इसका भी एक ही लेना पड़ेगा। ऐसा ना करना 0 1 ले लेना, क्योंकि बराबर दूंगा। तो मैं क्या k का मान कभी 1 रख पाऊंगा? तो आप कहेंगे नहीं रख पाएंगे, क्योंकि 1 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 3 से नहीं कटेगा। तो मैं पहला k का वैल्यू क्या लूंगा? बोलिए 2। तो 2 रखूंगा तो 2 2 4, तब मेरा हो जाएगा 2 2 2। और ये मेरा 3 से कट जाता है, मैं पढ़ा चुका हूँ। कोई वैल्यू अगर लगातार 3 बार आएगी तो 3 से कटती है। निकालने के लिए मतलब वैल्यू बराबर होना चाहिए नहीं? नहीं, वैल्यू आप रखते जाएंगे वैल्यू। k का मैंने 2 मान रख दिया, 2 2। तो आप बताइए 2 2 4 2 6, 6 क्या 3 से कटता है? हां, कट जाता है। अगर मैं k का एक ही मान रखता तो 2 और 1 3 और 1 4, 4 कभी 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। श्योर हमारी बात है? अब बताइए क्या रख दूं? अब 2 रख दिया ना, 5 रखिए। 2 प्लस 5 प्लस 5, 5 5 10, 2 कितना हो गया? 12। कितना हो गया? 12। तो अब आप बताइए k का मान मैंने कितना रखा? फिर से 5।
कितना 8 5। अब 3 और बढ़ाइए 8, तो 2 प्लस 8 16 दिन 18 16 तो 18 बिल्कुल। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि k का मेरा कौन कौन सा मान पॉसिबल हो गया? 2 5 8। क्या पूछा? इनका योगफल गुणनफल क्या होगा? इनका योगफल पूछा 8 5 13 2 15 यही आया है। हां इनका योगफल पूछा है, बिल्कुल करेक्ट। तो k के सब k के पहले बताइए कितने मान संभव है? तो पहला उत्तर है 3 मान संभव है। कौन कौन से मान संभव है? 2 5 8 संभव है। इनके सभी मानों का योग कितना होगा? योग बता दीजिएगा। तो कहेंगे 2 प्लस 5 प्लस 8। कई सवाल बन जाता है, आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका योग आ जाएगा कितना? 15। मतलब लेट आप लोग क्यों बता रहे हैं? क्या रीजन है? क्या स्पष्ट होगा इससे बता दीजिए। कुछ लिख ली कि आपको आप लोग को इसमें भेजा जा रहा है कि आप लोग काम करेंगे। पता नहीं क्या आप लोग सोच रहे हैं। मतलब नींद नहीं पूरा हो रहा, जो यहाँ से नहीं आ रहा दूसरे यही बहस था ना सर। 4 पाएंगे तो भी हम पढ़ लेंगे आज। 6 बजे नहीं आ रहा सर कल छुट्टी हो गया था तो आधे दिन लग गया। एक दिन इसीलिए छुट्टी के नुकसान होता है। आदत नहीं बिगड़ता इंसान की, आदत बिगड़ती है। मैं कहता हूँ 6 बजे जो नहीं जगह पेपर छोड़ दो 6 बजे वाला। नहीं पेपर नहीं छूटता। क्यों? वो पता नहीं उसमें क्यों नहीं असर पड़ता इस पेपर का? पेपर में तो 4 ही बजे तो ये पेपर में क्योंकि पेपर पास होने से जिंदगी बन जाएगी। एक लाइन में पेपर छूटेगा तो गांव समाज हंसेगा। सर उसमें ब्रेन अपने आप काम करता है। सब काम करता माइंड का। भाई बीडी वर्मा पढ़ाते नौगढ़ वाले ना, वही बच्चों को जब खड़ा होकर तड़तड़ मुंह पे मारते ना, तो देखता हूं कौन बच्चा नहीं पहुंचता खींच के। हम ही को लोग ज्ञान बता रहे हो कि कैसे नहीं आ पाते। क्लास सबसे डिलवाई मेरी, वरना वही होता कि बाहर नहीं भेजा 6:30 बजे 6:15 नहीं रिसीव करेंगे जाओ। तो या तो ये होता है तो पढ़ने आते हैं तो आए हुए नहीं करते। लेकिन यहाँ के बच्चे माइंड में कर ली तुम हमारे वजह से ही आपकी कोचिंग चल रही है। नहीं यही है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। चलिए अब सवाल नंबर आगे हम लोग हमने खत्म हुआ। 16 देखिए 9 का व्यस्त शुरू हो रहा है। 381 ए ये 9 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 9 से। तो कह रहा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसमें आगे सवाल आपको आ रहा है। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता देना चाह रहा था, भूल गया। अभी आ रहा है, अभी सवाल ही आ रहा साथ में। जितना मन करेगा उतना सवाल देंगे। ठीक देखिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूँ 34 51 64 x 4, ये बात थोड़ा बताइएगा आप लोग मुझे। ये संख्या 3 से कटेगी, ये संख्या 3 से कटेगी। मेरे 4-5 सवाल को उत्तर दीजिएगा। x के कितने मान आएंगे? कितने मान आएंगे? x के कौन कौन से मान आएंगे? 3 मान आएंगे x के। कौन कौन से मान आएंगे? ठीक है। तीसरा सवाल, x के सभी मानों का योगफल क्या होगा? योग बता दीजिएगा सभी मानों का, और गुणनफल बता दीजिएगा, ये भी हो गया। और लास्ट उसका अधिकतम मान बताइए क्या होगा, और इसका न्यूनतम। 9 तो मत बोलो बाबू, ध्यान से बोलना ना। 3 और 9। चलिए देखते हैं। 3 6 9 3 6 9 आइए देखेंगे। बहुत अच्छा सवाल बनेगा। 9 मान क्या पता 9 आ सकता है, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन मुझे लगा 9 मान। ये आप बोलो कि इसका उत्तर बोलो मैक्सिमम अधिकतम। अधिकतम का 9 न्यूनतम 9 हो सकता है। ठीक पता है 5 4 9 6 3 9 4 4 8 4 12 3 से मेरा सब लोग कट गए। अब x पे मैं 0 भी रख सकता हूं। पहला मान तो मेरा आएगा 0, दूसरा मान बढ़ाते रहो 3, तीसरा मान 3 3 6, चौथा मान 9। आइए भर दीजिए बक्सा। x के कितने मान संभव है? 3 मान संभव है, सॉरी 4 मान संभव है। कितने? 4। 1 2 3 4। क्लियर है ना? x के कौन कौन से मान संभव हैं? 0 3 6 और 9। अब कह रहा है योग बता दीजिएगा। 6 3 9 9 18। गुणनफल बताइए। 9 3 27 27 का 162। 27 कितना हो गया? 162। 162 ठीक है। 20 140 और ठीक है। अधिकतम मान कितना आएगा? 9। और न्यूनतम मान कितना आएगा? 0। न्यूनतम मान कितना आएगा? 0। ये मैं इसलिए एक्स्ट्रा बता दिया क्योंकि अब सवाल आपको इसी पर आएगा, इस टाइप में पूछ रहा है कि मैंने जो मार्क दे रहा हूं उसमें दिखता है कि हाँ ऐसे भी सवाल ले लेगा। x के सभी संभावित मानों का गुणनफल बता दीजिए।
दीजिएगा। x के बड़े मान और छोटे मान का अंतर बता दीजिएगा। x का बड़ा मान और छोटे मान का योग बता दीजिएगा। चलिए बताइए, बड़ा मान छोटा मान का अंतर पूछेगा, क्या लगा देंगे 9, और अंतर पूछेगा तब भी कितना 9। ठीक है, x के कितने मान संभव हो गए 4। x के कितने सम मान पॉसिबल है x के सम मान 1, और x के कितने विषम मान पॉसिबल 2। कितने विषम मान पॉसिबल 2। क्लियर हमारी बात है? जीरो करेंगे। बात क्लियर हमारी बात है ना ये आपको, कि अब आपके ब्रेन से पूछता है कि क्या आपको रियल में और नंबर सिस्टम का नॉलेज है। सम संख्या पूछ लेगा, भाज्य संख्या पूछ सकता है। x के कितने भाज्य संख्याएं पॉसिबल है? भाज्य संख्याएं सिर्फ 2। कितनी अभाज्य संख्या पॉसिबल है? 1। भाई जब उसके माइंड से पेपर बन रहा तो कुछ भी पूछ लेगा। पहले आप वैल्यू निकालेंगे, फिर आपको ये पहचान करवाएगा भाज्य की अभाज्य। एक सवाल से 4 सवाल आपसे पूछेगा। चलिए हटाता हूं इसको। तो आइए इस सवाल पे देखते हैं 16 नंबर पे। मुझे लगता है ये आपको अच्छी तरीके से क्लियरिटी हो गई होगी कि करना क्या है। 38 1 a 9 से विभाजित है, तो क्या बोला था आपको? मुझे सवाल पढ़ दीजिए आपको। 9 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अच्छा, 9 की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ऑप्शन क्या बता दीजिए? ऑप्शन है 4 0 2 6। 4 0 2 6। आइए लीजिए, 8 1 9। 8 1 9। अब आप बताइएगा, क्या मैं यहाँ पे 4 रखूंगा? नहीं, क्योंकि 4 3 7 हो जाएगा। 0 छोटा है, रखूं नहीं, 3 ही रह जाएगा। 9 है, 3 से मत चेक करना, कुछ लोग 9 को ऐसा 3 से चेक करने लगते हैं। 2 रख ही नहीं पाऊंगा, 5 हो जाएगा, तो रखना क्या होगा 6। उतार लीजिए। बात क्लियर है? छोटा सवाल था, 9 के सबसे छोटा सवाल, इसी को मान सकते हैं। अगला आ जाइए सवाल नंबर 17 पे। कह रहा है x का न्यूनतम मान क्या होगा? बाकी संख्या 8x 5 2 1 5। 8x बोलो 5 2 15 1 5। 9 से भाज्य न्यूनतम चाहिए। पहले चाहिए मुझे x का चाहिए, अभी कौन सी वैल्यू चाहिए? मिनिमम वैल्यू चाहिए। इस सवाल में बोलिए बाबू क्या होगा 9 से करने के लिए? 5 8 1 9 हो गया 9 ओ 12। अब 5 5 10 और 2 12। 12 के बाद मुझे क्या लेना पड़ेगा? x का 6। क्या लेना पड़ेगा? 6। इस सवाल का उत्तर 6 हो जाएगा। बहुत छोटा छोटा सवाल उत्तर दिया है। एसआई में पूछा, सीपीएसआई, इसमें तो कोई दम ही नहीं है। मुझे लगता है उसका बिना उठा के विभाजता का नियम पता तो फटाक से आ जाएगा। थोड़े से बैठाने वाले सवाल मिल रहे हैं। हाँ, आगे मिल रहा होगा बैठाने वाले सवाल। आइए सवाल नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। वही सेम होता, छोड़ दीजिए। अरे सेम थोड़ा सा बहुत अलग है, पढ़ लीजिए। x 8 5 y, ये सवाल है बाबू। 9 से और ये कह रहा है 9 से पूर्णतः विभाजित है। 3 2 5। तो 8 5 13 प्लस x प्लस y। कोई बोलेगा नहीं। यहां से मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूं। x प्लस y का मान क्या होगा पहले बताइए? सर जी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 दोनों का। मैं पूछ रहा हूं x प्लस y का मान डायरेक्ट बोल सकते हैं। अगर आपके सवाल में x प्लस y का मान पूछेगा तो आप बोल देना 5। क्यों? क्योंकि 13 5 हो जाएगा 18। लेकिन मैं पूछूंगा x के कितने मान संभव है? 3 2 दोनों हो सकते हैं। x के कितने मान संभव है बता सकते हैं? कैसे नहीं बता सकते? जब 0 होगा तब ये कितना होगा? 5। यही सब तो चटपटा सवाल बनता है इस पर। जब ये 1 होगा तब ये कितना होगा? 4। जब ये 2 होगा तब ये कितना होगा? 3। बस मान संभव बोल रहे हैं। तो कितने मान संभव हैं? 3। कितने मान संभव हैं? 3। बात क्लियर है? x के कितने सबसे बड़ा मान कौन संभव है? 2। कौन सा बड़ा मान संभव? गलत है, गलत 5 भी हो सकता है। समझना है आपको। अच्छा 5 0। अब उल्टा बोलो। पहले तो वैल्यू पूछना कौन संभव है ना। तो x के कितने मान संभव है? 3 मत बोलना। 1 2 3 4 5 6। क्लियर है ना? क्योंकि अगर मैं उसको उल्टा भी करके तो लिख सकता हूं। बोलो 0 है 5 है, तो इस बार 5 प्लस 0 ले लो, 4 प्लस 1 ले लो, 3 2 ले लो। तो x के कितने मान संभव आप लोग बताइए? 6 मान। अब x का सबसे अधिकतम मान कौन संभव है? 5 और न्यूनतम 0। x के कितने मान संभव हो गए? 6। और y के कितने मान संभव होंगे? 6। y का मैक्सिमम मान कितना होगा? 5। y का मिनिमम मान कितना होगा? 0। y का मिनिमम मान कितना होगा? 0। श्योर है? चलिए, इससे मैंने इतने सवाल बना दिया। लेकिन आपके सवाल में पूछा था x और y का योगफल कितना होगा? 5। 13 5 18। क्लियर है हमारी बातें? ये 18 के बाद 19 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए। पढ़ते जाइए आराम से, समझते जाइए आराम से।
14 नहीं लेना है। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ी, याद रखिएगा विभाजक एक सवाल टपकेगा एग्जाम में आपके बढ़िया से आएगा। x का ऐसा न्यूनतम मान क्या दिया ताकि 5 अंक की संख्या 72 725 5x3 72 5x3 ये किससे विभाजित होगा? 9 से। चलिए अंशिका बता दीजिएगा मुझे आप। ऑप्शन बताता हूँ 1 6 0 3 1 कैसे 1 7 2 9 5 3 8 ऐसे किया करो। 8 है, मुझे किसकी जरूरत पड़ रही है? 1 की। किसकी जरूरत पड़ रही है? 1 की, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 1। यानी x के जगह हम लोग क्या रख लेंगे? 1। ठीक है, क्या रखेंगे इसमें बताइए? 1, यानी 1 जैसे रखेंगे श्योर है? मिटा दूं? अब कौन सा सवाल हो गया? 20 नंबर है ना? जी सर। पढ़िए, आते हुए पढ़िए। हो गया। 8 4 12 8 4 6 5 2 3 1 7 x 7 और y है। 9 से विभाजित होते y माइनस x बराबर ये 9 से पूछता क्या है? विभाजित है। तो कह रहा है y माइनस x का मान दिया है 6। y माइनस x का मान कितना दिया है? 6। तो कह रहा है 2x प्लस 4y का मान क्या होता है? और वो भी रूट में। सवाल कुछ अच्छा है मान, बहुत अच्छा नहीं करेंगे, कुछ तो अच्छा है यही। और सवाल होगा कुछ तो ठीक है। 8 4 चलिए बाबू बताइए। काट दीजिए 6 3 9 6 3 7 2 9 9 7 2 9 5 4 9। अब मुझे मिला क्या? 8 y प्लस x प्लस y 18। ये मुझे 9 से काटना है ना? तो पहले बोलिए 8 प्लस x प्लस y का मान मैं कितना ले सकता हूँ? 0 कैसे ले सकते? 1 और 9 1। अच्छा y x प्लस y समझो ध्यान से। दूसरा, मैं x प्लस y का मान ले सकता हूँ 10। 8 9 10 बात क्लियर है? समझ में आ रही है हमारी बातें ना? तो अब बताइए 10 हो गया ना? और फिर मैं ले सकता हूं x प्लस y, यहीं से मुझे रोकिएगा आप लोग। 19 नहीं होगा। अब आप रोकिएगा मुझे कि कभी दो वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू का योगफल 18 ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा कि दो भाई हैं x और y, इनको एक अंक की मैक्सिमम संख्या क्या मिल सकती है? 9। तो एक को भी अगर 9 मिलेगा, इनको भी, तो इन दोनों को अधिकतम कितना मिल सकता है? बता दो। 18। कितना मिल सकता है? 18। और यहाँ मैं कितने की बात कर रहा हूँ? 19 की। तो पहले चीज तो मेरा दो वैल्यू का योगफल 18 से नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो सिंगल है तो, और सिंगल ही मुझे रखना भी है, तो x प्लस y का मान हो क्या सकता है? 1। लेकिन ये वाली बात भी मेरी सही होती है, लेकिन यहाँ तो कुछ दिक्कत कर दिया। दिक्कत क्या कर दिया बता दीजिएगा आप। बताइए अगर y में से x जाएगा 6 होगा। दो संख्याओं का अंतर कितना आ रहा है? 6। और यहाँ कह रहा है दो संख्याओं का योगफल कितना आ रहा है? 1। ये पॉसिबल नहीं है। कभी हो सकता है पॉसिबल? बाबा बताइएगा। जैसे मैंने कहा दो लोग का योगफल 1 नहीं होगा। दो लोग मिलकर 1 रुपया कमाते हैं, और दो लोग मिलकर उनके अंतर 6 के आते, कभी हो ही नहीं सकता। श्योर नहीं हो सकता। तो ये भी हमारा पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो अब आप बता दीजिएगा x और y का योगफल कितना होगा? बोलो। तो कहेंगे y और x का योगफल कितना हो जाएगा? 10। श्योर है हमारी बातें या नहीं? आया सब? यस। क्लियर है? चलिए, तो ये कट जाएंगे यहाँ से। y का मान आप लोग बताइए। 10 6 16 16 का आधा 8 कितना होगा? 8। और अगर मैं x का मान पूछूं तो 10 में से 6 गया 4, और 4 का आधा कितना हो जाएगा? 2। हमारी बात क्लियर हुई आपको कि नहीं? यानी x का मान कितना आ गया? 2, y का मान कितना आ गया? 8। x वाला जोड़ेंगे ना सर, तो सही तो है। तो 10 6 16 8 इसका आना नहीं, चाहिए। जो बड़ा वाला मान है, जो प्लस वाला मान होता है वो बाई को देता है। अच्छा। ये माइनस वाली वैल्यू है ना, तो घटा के देंगे। जैसे अगर लिखा है x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर दिया है 2, तब x का मान निकालेंगे 6 2 8। पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव वाले को जोड़ के 2 से भाग, और नेगेटिव वाले को घटा के 2 से भाग। क्लियर है? चलिए, मुझे ये उम्मीद है कि आपको आ गया होगा, लेकिन हमारा उत्तर तो आ गया। अब हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो सवाल फाइल नहीं कर रहा है। उत्तर तो आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा आपको शेयर लगाए होंगे। x की वैल्यू कितनी मिली है? 2। तो 2 दूना 4,
और 4 8 32 832 36 है आएगा। और 32 और 4 कितना हो गया 36 और 36 का वर्गमूल लेंगे कितना निकल जाएगा 6 उतार लीजिए। सवाल ठीक है, थोड़ा बार बार प्रैक्टिस करिएगा, इतना समय आप एग्जाम में नहीं लेंगे। 21 नंबर सवाल किसी का लगा है? 21 नंबर अपन कौन आया 928 9 से विभाजित तो शेषफल क्या होगा? शेषफल 3 2 5 अच्छा सवाल दिया है। मिटाओ 25 अब इस सवाल को एक बार हम आपको और लुभा देते हैं। 5 ये नहीं। चलिए वो कट गया ना, क्या क्या बचा मेरे पास 8 बचा है और 7 और बचा है 7 वाई हां वहां पे x के बाद 7 वाई 7 ये भी कर दिया। तो मेरे पास क्या बचा 8 + xy, तो xy का मान कितना हो सकता है 1, लेकिन यहां y - x का मान कितना दिया था 6, तो ये 1 नहीं लेंगे, तो 8 और 1 9 होता है। तो इस बार x और y का मान कितना होगा 10, इसी में 9 बढ़ा देना खट से, ये सब भी ठीक होता है 10। बस ये रख देना y - x का मान कितना आ जाएगा 10, 10 6 16, 16 का आधा 8 और 10 में 6 का 4 का आधा कितना होता है 2, अप्लाई कर देना 8 चौके 32, 2 दूना के 4, 32 4 36, 36 का कितना आ जाएगा 6। अब इस तरह से आप स्मार्ट वर्क करेंगे, तो मैं आपको समझा रहा था लिखने के सब सिखा रहा था, ठीक है। ऐसे ही आप कर लेना, xy का एक रखने से यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मुझे लेना कितना रहेगा 10 रखने से मेरा उत्तर आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? चलिए अब आते हैं हमारा सवाल, अगला बहुत अच्छा सवाल है। सवाल क्या है 21 जब 201 201 202 203 204 205 206 डाट 2260 9 से विभाजित है 260, ये किससे विभाजित है 9 से, कह रहा है ये 9 से पूर्णतः क्या है विभाजित है। शेष तो शेष ज्ञात करें आपसे, एक बोली क्या है आपने मेरा 8, जहां पे 4, सी पे 6 डी पर। बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा सा मैं आपको एपीजीपी का कांसेप्ट यहाँ पे सिखाऊंगा, बिना एपीजीपी कॉन्सेप्ट से इस सवाल को आप लगा नहीं पाएंगे, ठीक है। थोड़ा 2 मिनट चर्चा कीजिए बाबू, आप इस सीट पे बैठिएगा, देखिएगा यहाँ पे एपीजीपी थोड़ा चर्चा करते हैं। सवाल अपनी जगह पे है, याद रखिएगा, सो लिख दे रहा हूं, संख्या किससे विभाजित है, कितने में एपीजीपी, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी और इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए उसको बोलते हैं एपी, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं, देखिए एक एग्जांपल लूंगा, सब लोग बोर्ड पर देख लीजिए अच्छे तरीके से। मैं आपसे कहता हूं 2 4 6 8 10, इसी से मैं अपने सारे बातों को रखूंगा, 2 4 6 8 10, क्लियर है ना। चलिए मुझे बताइए, इसका a बराबर जो a होता है इसको बोलते हैं प्रथम पद, क्या बोलते हैं प्रथम पद, और इसकी वैल्यू कितनी दी है बोलो 2, कितना दिया है 2, पहले पद को बोलते हैं प्रथम पद, उसको लिखते किससे हैं a से, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इसको अंतिम पद को l बराबर होता है, लास्ट टर्म होता है ना, तो l का मतलब होता है अंतिम पद, क्या होता है अंतिम पद, वो कितना है 10। फिर होता है d, d को बोलते हैं हिंदी में सार्वंतर, सार्वंतर, सार्वंतर क्या होता है, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2, तो सार्वंतर का फार्मूला होता है d सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी आप a2 माइनस a1 लिख सकते हो, इससे तो पहला पद दूसरा तीसरा चौथा a2 माइनस a1, यानी मैंने कह सकता हूं 4 माइनस 2, और इसका बराबर आता है कितना आ जाएगा, क्लियर हमारी बातें। तो अब बताइए पहला पद कितना आ गया 2, अंतिम पद कितना आ गया 10, और सार्वंतर कितना आ गया 2, क्लियर हमारी बातें। कोई दिक्कत तो मुझे बता देने का आया समझ। चलिए
अब आप लोग मुझे गिन के बताइए कितने पद हैं। पांच। पदों की संख्या को n से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं पदों पदों की संख्या की संख्या। वो क्या 2 है, 1 2 3 4 5। बोर्ड पे समझिए बहुत ध्यान से, सोइएगा नहीं, मजा आएगा। और कल से स्ट्रिक्ट मेरा नियम रहेगा 6-10 के बाद नहीं अलाउ है। हर एक बंदा आज ही सुन ले, मैं एक को पढ़ाऊंगा संतुष्टि से, 6-10 के बाद कोई बच्चा क्लास में नहीं आएगा। ये हर सबके लिए है। और ठीक है, अगर मैं 6-10 के बाद अगर आया, ट्रैफिक फाटक गिरने की बात है, अगर आया तो क्लास नहीं चलेगी और उसका भरपाई मैं अगले दिन 8 घंटा पढ़ा के करूंगा। ठीक है, याद रखिए। अगर मेरा फाटक को छोड़ करके, क्योंकि फाटक भाई मेरे अंडर में नहीं है, और मैं आपको प्रूफ दे दूंगा अगर फाटक का रहेगा। बाकी अगर आप 6-10 तक नहीं पहुंच पा रहे तो आपको पढ़ने का कोई हक नहीं है, याद रखिएगा। ये मेरा नियम बन गया तो बन गया, क्योंकि इस तरह से हम क्या पढ़ा पाएंगे। मैंने 4-5 सवाल बता दिया, किसी समझ में नहीं आया, वही होगा बनिया वाला हाल। रेडी लेवे, गेहूं लेवे, धनिया लेवे, पता नहीं चलेगा क्या लेवे, क्या पढ़ोगे आप, क्या लेवे। 4-5 सवाल मैंने पढ़ा दिया, अच्छा 20 पास कर, क्या समझोगे आप उसमें क्या है। अभी मैं बोलूंगा 9 से कट रहा है, जानो तो 9 से कटने का क्या शर्त था, 11 से कट रहा था, इसलिए टाइम से आइए बाबू। और आपको पंकज दिक्कत हो रही तो मेरी गाड़ी ले जाइए, गाड़ी से आइए, कोई दिक्कत नहीं, हम आ सकते हैं। मुक्ता तो सिंह श्री मंदिर से मुझे 1 किलोमीटर लगता है, मैं पैदल आ जाता हूं। आप मेरी गाड़ी ले जाइए घर से, आराम से पढ़ने की कोई दिक्कत। हाँ, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? सबके लिए नियम है, नहीं कि मेरे लिए नियम है। ये भी आए हैं, लेट आए तब कह रहे। तो ये आपको A L D N, अब आइए इसको अप्लाई कर देते, सब आपको समझ दिख रहा होगा, करा देते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना ये क्या है। A पहला पद है, L अंतिम पद है, और D सार्वंतर है, और N क्या है, पदों की संख्या। कुछ फार्मूले लिखते हैं इसके, हम इसको थोड़ा देर मिटाते हैं। लेकिन उसके का अंतर नहीं है, एक का अंतर नहीं है, नहीं है। 201 202 203 204 नहीं है, हाँ, एक मिनट। अभी बता रहे हैं अच्छा, ना। तीन- और नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। 3 में दे रहे हैं। हम 3 ने, हम हमें सबको दिखाते हैं, ऐसे समझ गए। ए बाबू आइए थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा इसका योग क्या होगा। योग SN को बोलते हैं योग। बहुत अच्छा सवाल बनेगा, तो आप कहेंगे योग जोड़िए 10 8 18 6 24 28 2 30। मैं सब कुछ यहाँ लिख दिया प्रमाणित देने के लिए, बोर्ड पर देखिए, बात प्लीज ना करिए। अब आइए मैं इसको हल करता हूं। अगर कोई मुझे कहे कि भैया इसका योग क्या होगा, अगर दे दे 2 4 6 8 10, इसका योग क्या होगा। ठीक है, तो हमारी बात आ रही है कि नहीं आ रही है। तो चलिए मुझे बताइए इसका योग क्या होगा। एक तो बंदा गिन लेगा फट से, लेकिन अगर ये गिन लेगा तो सवाल नंबर 21 गिन के दिखाए। अगर ये गिन लेगा तुरंत तो 21 गिन के दिखाए। तो योग का मैं तरीका बता रहा हूं याद करने का। बोलो A बराबर 2, पहला पद कितना हो गया 2, सार्वंतर कितना आ गया, वो भी कितना आ गया 2, और अंतिम पद कितना आ गया 10। अंतिम पद कितना आ गया 10। अब मेरा पहला फार्मूला होता है L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू कितना होता है D। A बराबर L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। और एक फार्मूला और होता है TN बराबर N पर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये दो फार्मूले आपके AP के होते हैं n निकालने के लिए। ठीक है, आइए n निकालते हैं। जब मेरा n निकलता है तो फिर एक फार्मूला आपको मिलता है योग का। योग का फार्मूला होता है, जानते हो क्या, SN/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। एक पहला फार्मूला, और एक का और फार्मूला होता है क्या, N/2 लिख दो, इस क्वेश्चन ना लिख दो, N/2 A प्लस L। ये सब क्या पढ़ा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, उड़ रहा दिमाग से। अभी सब कुछ आएगा, परेशान आपको नहीं होना है। चलिए बाबू, अगर मैं आपको इतनी बातें समझा दिया तो किसको तो मिटा सकता हूं। बोलिए, मुझे n की वैल्यू जानना है, क्योंकि n जाएगा, जानेंगे तभी तो मैं योग निकाल पाऊंगा। मुझे इसका योग निकालना था। तो चलिए, अंतिम पद मेरा है कितना 10। बहुत बढ़िया। पहला पद कितना है 2 प्लस क्या n जानते हो क्या पद है, क्या सब जानते तो हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन ऐसे नहीं जानेंगे। अभी जब 100 200 लेंगे तब कैसे निकालेंगे। n माइनस 1, और d का मान कितना निकला है 2। बोली बाबू 2 घटेगा 8 n माइनस 1 इंटू में कितना 2 2 चौक 8, 4 बराबर n माइनस 1। n का मान कितना निकल गया 5। एक बार तो प्रूव करिए, n का मान क्या 5 आया है। n का मान निकालना सीख गए, n निकल जाएगा ना। ठीक है, अब n जब मेरा निकल जाएगा तो मैं इस वाले फार्मूले में लेके आऊंगा दौड़ते दौड़ते। तो लिखो
5/2 2 गुणे a का मान कितना है, a का मान 2 प्लस n का मान कितना निकला है 5, बोलो ना 5 माइनस 1, फिर d का मान कितना निकला है 2, अप्लाई कर दो 5/2 2 दूना के 4 प्लस 5 में से गया 4 गुणे में कितना 2 5/2 4 प्लस 4 दूना के 8 5/2 8 4 के 12 2 6 के 12 6 बचे 30। क्या योग 30 नहीं आया है? प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन क्या आपको इतना लंबा मेथड से प्रूफ नहीं करना रहेगा? बात क्लियर है? एक फार्मूला यहाँ पे और आता है, अगर आपके पास n का वैल्यू है और पहला पद पता है, रियल पता है, तो भी आप योग निकाल सकते हो। सो नहीं, n का मान कितना है बोलो तो, बोलो जल्दी, कितना है 5/2, पहला पद कितना है बोलो 2 और अंतिम पद कितना है 10। बहुत बढ़िया, देखो आ गया आपका फार्मूला 5/2 10 2 12 2 छक्के 12 6 बचे 30। उससे तो कुछ आसान होगा ये, इससे कुछ आसान होगा, लेकिन इसके लिए क्या क्या चाहिए? n चाहिए, a चाहिए, l चाहिए, और इसके लिए क्या चाहिए? n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। यहां जब अंतिम पद ज्ञात नहीं होता है तब ये वाला फार्मूला नहीं लगाते हैं, अंतिम पद ज्ञात होता है तो ये वाला लगा लेते हैं, और अगर मेरा अंतिम पद ज्ञात नहीं रहता है तो मैं इससे लगा लेते हैं। बात क्लियर? दोनों का यूज है अपने अपने आप में। मुझे लगता है आ गया होगा, एक बार फोटो खींच लो, वरना तो एक तो रिकॉर्ड में कर ही रहा हूं, देख लेना, बहुत मजा आएगा और इतना लंबा सवाल आपका बनेगा ही नहीं। अभी मैं देखो ओरल कर दे रहा हूं सवाल को सीधा सीधा। आया? चल है, चलिए अब मैं अपने सवाल की तरफ आता हूं। एपीजीपी में आपको पढ़ाऊंगा है, यूपीएसआई में एपीजीपी आता है, ध्यान दीजिएगा, एपीजीपी एचपीपी आता है, हाँ ग्रुप डी में भी बहुत आपको कायदे पढ़ाऊंगा। यही सब चीजें एक्स्ट्रा फैक्ट है। बोलिए मेरा कौन सा सवाल है? बोलिए तो 201 आपके इसमें ही होगा, सिलेबस में होगा। 201 202 203 203 204 205 206 ऐसे लास्ट में कहां तक? 206 60 है। चलिए बताइए a बराबर कितना है? 201 और इसका सारवंतर, सारवंतर का मतलब कितना हो गया? एक ही है, वेरी गुड। और यन का मान कितना है? 260 यन का मान कितना है? क्यों निकालने जाओगे यन का मान? अनंत हो जाएगा। क्यों? बिल्कुल 60 है, पद है भाई, साफ साफ दिख रहा है। 1 से लेके 60 तक कितना? 60 कितना हो जाएगा? 60। 1 से लेके 10 तक का है पद? 10 पद गिनोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 कितना? 10। 1 से लेके 60 तक का है पद 60। 200 लेके 60 तक का है पद 61। 200 लेके 60 तक का है पद 61, याद रखना। तो बताइए बाबू यन का मान कितना आ गया? 60। चलो किस नियम से अप्लाई करोगे योग का? ये फार्मूला होता है n/2 a + l। एक फार्मूला होता है n/2, बोलने दीजिए, अच्छा है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या है? d। ये दोनों फार्मूले किसके हैं? योग के। आप बताइए क्या क्या मटेरियल आपके पास अवेलेबल है? a d l n। हम यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? यहां से निकाल सकते हैं और यहां से भी। आओ यही निकलवा देता हूं। बोलो n का मान कितना है? 60 बटे में कितना? 2। a का मान कितना है? 201 और d का मान कितना है? 400। अच्छा आप बताइएगा मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता तो आप समझ पाते? नहीं। क्यों मुझे पार्ट समझाना पड़ा? क्योंकि जिससे आप डायरेक्ट अप्लाई कर ले जाओ। बोलो 60/2 गुणे कितना? 461। 2 से कटा कितनी बार? 30 बार। 30 गुणे 461। पूरा गुणा मत करना पागलपंती। और इसी को किससे भाग करना है? 9 से। कर दो बाबू, 30 गुणे 461 को किससे भाग करना आपको? 9 से। है ना? क्लियर है ना? अगर आप इसको बेसिक भाग करना है तो बेसिक भाग कर लो, वरना मैं ट्रिकी भाग भी सिखाने वाला हूं आपको। चलिए बेसिक भाग क्या करेंगे? पहले तो सबको आप गुणा कर लो, जो बेसिक आप समझने वाले हो। 3 एकम 3 3 × 18 के 8 हासिल 1 3 × 4 12 13 830 को हम 9 से भाग कर रहे हैं। 8 3 11 3 बोलो बाबा, पहले बेसिक करो एकदम। 9 एकम 9 9 4 13 4 हो गया 45 9 बचे 45 9 बचे 45 3 हो के कितना? 35 बहुत बढ़िया। 9 के यहां 27 6 हो के 60 9 6 54 9 6 के 54 कितना शेष बचा? 6
ये तो आपका डिटेल हल दे दिया, कितना शेष आ गया 6, कितना शेष आ गया 6। लेकिन मैं अब आपको कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट समझाता हूँ। यहाँ के आने वाला पोरल लगाओ, यहाँ के आने वाला पोरल लगाओगे, उसी को समझाऊंगा। एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूँ। यहाँ पहला पद मेरा 201, अंतिम पद मेरा बाबू 260, अंतर इनका 1 का, सार्थक से बोलते हैं, और कुल पद कितने 60। इस वाले फार्मूले मैंने अप्लाई कर दिया, मेरा आंसर कितना निकल गया, बोलिए आंसर कितना निकल गया। ये आया इनका योग, इसी योग को किससे भाग करना था, 9 से, 9 से भाग कर दिया, शेष कितना मिल गया 6। मेरा उत्तर तो आ गया 6, ठीक है। लेकिन मैं आपको कुछ और सिखाना चाह रहा हूं, जिसको आपको जरूरी है सीखना। क्या आपको बुरा भाग करना है? नहीं। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, 24 रुपए आपके पास है, 7 से भाग करिए, शेष क्या क्या आएगा? तो कहेंगे 7 तिया 21, 7 तिया 21, शेष सब 3 बच गया। मैं कहता हूं अगर एक शेष 3 बचेगा तो इसका एक शेष -4 भी बचता है। कितना बचता है? -4। कैसे, ये बताइए। 24 रुपया लेके मैं मार्केट गया, 7 रुपया किलो समझ लो आलू बिक रहा है, तो कितना किलो लूंगा? 3 किलो। 3 किलो और 3 किलो खरीद, सॉरी 3 किलो खरीदूंगा, 3 रुपया घर ले आऊंगा। एक तरीका है लेने का। एक तरीका क्या है? 7 चौक 28, 24 रुपए का आलू कितने में ले आया? 24 रुपया भी लेके गया तो आलू कितने का ले आया? 28 का। तो मेरा कितना रुपया एक्स्ट्रा हो गया? 4। या तो मैं 3 केजी खरीद करके 3 रुपए घर ले आऊं, ये तरीका ये होता है। एक मैं 4 केजी खरीद के और 4 रुपया पड़ोस वाले का बाकी हो जाऊं, 2-3 होता है ना तरीका लगाने का। तो चलिए अगर मैं इस तरीके से आपको इसको सिखाऊंगा तो आपको तरीका समझा देता हूं क्या मैं कहने वाला हूं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 28 गुणे 46 गुणे 92 गुणे 110 को अगर मैं 9 से भाग करूं तो शेष क्या बचेगा? इसलिए करो ध्यान से सीखना, वरना लगा नहीं पाओगे। 9 अगर आप 27 -1 तो 9 3 27 1 बच गया, 9 5 45 1 बच गया, 9 2 90 2 गया, 12 9 108 2 बच गया, 2 दूना 4 1 कम 4 4 को 9 से भाग करोगे शेष 4 इसीलिए सिखा रहा था इसको। भाग नहीं जाएगा, यानी जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको काट काट के फेंक दो बाहर, जो बचे लोग उसको अप्लाई करो, कर दोगे ना अप्लाई। अब यही सवाल आपके सामने बचा है। 9 3 27 3 बच गए, 9 5 45 11 और 9 1 कम 9 2 11 2 3 गुना 6, शेष कितना निकल जाएगा? 6। यानी आपको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक लोग कहेंगे सर माइनस वाला अगर यूज करेंगे तो अभी शेष आपका एक चैप्टर में शेष का है, पूरा 20-30 सवाल है शेष का, ये समझ लेंगे तो वहां पे मुड़ा देंगे उठा के उसको। देखिए एक सवाल मैं आपको नहीं पूछ लेता हूं, आप लोग मुझे बताइए। जैसे मैंने कहा कि 35 गुणे 37 गुणे 42 को अगर मैं 9 से भाग करूं शेष क्या आएगा? 9 चौक 36 -1। चलिए 9 चौक 36 माइनस 1, बहुत बढ़िया। -1 9 चौक 36 प्लस 1, ये भी बढ़िया। 9 5 9 चौक 36 -3। हाँ -3 ले लीजिएगा। अब एक बात आप समझना, अगर यहाँ -1 तो प्लस का 8, क्योंकि इन दोनों का योगफल कितना आएगा? 9 आएगा। अगर यहाँ +1 तो अगला कितना होगा? -8, 8 और 1 9 बनाने के लिए। अगर यहाँ -3 तो प्लस का 6, चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो चाहे प्लस माइनस लो सब वही आएगा। कहेंगे ऐसा कैसे? मैं बताता हूँ। चलो अगर मैं यहाँ से 8 लेता हूँ और यहाँ से 1 लेता हूँ और यहाँ से 6 लेता हूँ तो कितना आएगा? 8 6 48, 48 को 9 से भाग करूंगा 3 आएगा। एक तरीका होगा, मिटा लो। दूसरा तरीका कहेंगे हम माइनस वाला लेंगे तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ले लो माइनस वाला। -1 गुणे -8 गुणे -3, कोई दिक्कत नहीं, ले लो। माइनस का प्लस, 8 3 24 -24 को मैं किससे भाग कर रहा हूँ? 9 से। किससे भाग कर रहा हूँ? 9 से। 9 3 27 9 3 27 9 दूना 18 9 दूना 18 18 6 24 होता है। और कितना बचा? बोलो 3 बचा ना, 3 बचा। याद रखिएगा या आपका एक प्लस का 6 बचेगा या तो माइनस का 3 बचेगा। अब अंदर एंट्री कर दो, जो प्लस वाला था वो माइनस में, जो माइनस वाला होगा वो प्लस में हो जाएगा। तो चलिए एक माइनस से एक प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से लाने के बाद या तो प्लस या तो माइनस दोनों कॉन्सेप्ट से इसको निकालो। क्लियर हमारी बात है। अब मेरा सवाल डायरेक्ट बनाने के लिए मैं सिखा देता हूँ क्या करना है। देखिए उतनी बातें जो मैं आपको बताया वो ब्रेक में रखने के लिए बताया। बोलिए पहला पद कितना है? 201, ठीक है। कितने पद हैं? 5 60/2। प्रथम पद कितना है? 201 और अंतिम पद कितना है? 260। ये मेरा क्या निकलेगा? योग। और इसी योग को किससे हम भाग करेंगे? किससे भाग करेंगे? 9 से। श्योर हुआ कि नहीं हुआ? ये पूरा जो कहते हैं ना
कि पूरा निचोड़ लेने के बाद मुझे क्या मिला, सिर्फ सवाल में इतना ही मिला। यही है ये पीजीपी, ध्यान देना। अब आप क्या करेंगे, ये 30 हुआ, अब बटे में कितना 461 हुआ, बटे में कितना 9, 9 तिया 27, बचा 3, 9 बचे 45, 1 11, 9 2 11, 3 दूना कितना हो गया 6, और 6 को 9 से भाग करोगे तो कितना आएगा? इस सवाल का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 6। आया समझ में बाबू? अंतिम पद क्या सवाल का? 260 260 और प्रथम पद 201 बहुत बढ़िया। सारवंतर सारवंतर आया 60 वो ये का ये एक सारवंतर सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, यानी अगले वाले से पिछला वाला मान घटाइए जो आता है उसे सारवंतर बोलते हैं। किसी को यहाँ पे n की वैल्यू ज्ञात करना 60 कैसे आया तो भी ज्ञात कर सकते। एपीजीपी यहां समझे रहोगे तो हम अपने चैप्टर में सीधा सीधा आपको समझ नहीं आएगा। ये ना सोचना कि एक सवाल के लिए इतना बड़ा समझ नहीं सकते। मिटाऊं? तो 6 कहां से आया? 3 गुना जो बचता सो गुणा कर लेते हैं, गुणा अब प्लस प्लस अच्छा आप 6 रुपए लेके मार्केट आके दे पढ़ाई और मेरी फीस ही 9 रुपए है, तो आपका एडमिशन होगा? नहीं 6 रुपए छह रुपए क्या करोगे? भाग नहीं जाएगा तो उत्तर चले जाओगे वही घर। है। मम्मी कहेंगे क्या हुआ, हो गया एडमिशन? देंगे नहीं लेके आए हैं, ठीक है नहीं लेके एडमिशन 9 रुपए का है। अगर यही 10 होता तो एडमिशन मेरा ले लेते 9 रुपए, 1 रुपए लेके चले जाते। यहाँ आपका एडमिशन ही नहीं हुआ, समझ लो सीधा सीधा। अगर जो भाग लेकिन नहीं मैं जाएगा आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर मैंने -8 को 9 से भाग करे तब शेष कितना आएगा? इसका सवाल बता दीजिए। अब 1 आएगा। हाँ। कितना आएगा? 1, क्योंकि बाबू 9 में से जो 8 कम करेंगे तो कैसे, अब कैसे एक आता तो समझ लो, इस माइनस को उठा के का करो रख दिया। अब बता दो पहला शेष कितना इसका होगा 8 और दूसरा शेष कितना होगा -1। दो शेष मेरे मिल गए कि नहीं मिल गए? मिल गए। उस माइनस को लाके अप्लाई कर दो, अप्लाई करो ना, बोलो एक माइनस का हो जाएगा और एक कितना आ जाएगा प्लस का। सीधे इसको पढ़िएगा और जितने मैं फैक्ट बोल रहा हूँ सब फैक्ट एग्जाम के आए फैक्ट, इसको याद रखिएगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ आए हैं, उससे पहले अगर मेरी बातों को आप समझ गए तो मुझे एक सवाल का उत्तर दे दीजिए। इसको अगर मैं 5 से भाग करूंगा तो मेरा शेष क्या है? 6। ध्यान से करिएगा, इसके हर लॉजिक में इसी को अप्लाई कर दूंगा, जितने लॉजिक बन सकते सबको अप्लाई करूंगा। पहला तरीका तो आपको एकदम से समान वाला करना है जो कि नहीं पता है। 13 सब्जेक्ट 91 के एक हासिल कितना गया 9 और 13 कम 13 और 13 9 कितना होगा? बोलिए 13 9 22। ऐसे बोलिए 13 सब्जेक्ट 91 के एक 9 और 13 कम 13 और 13 9 कितना हो गया 22। आपको मैं 5 से भाग कर रहा हूं, 5 चौके 20, 21, 5 चौक 20, 44 बार कट जाएगा, ये भागफल हो जाएगा, इसका तो कोई यूज नहीं। शेष कितना मेरा बचेगा बोलो? शेष मेरा बचेगा 1। ये तो एक समझ लीजिए घरेलू, जो गांव के बच्चे 4 5 3 में पढ़ते हैं, 2 में पढ़ते हैं, वो भाग देते हैं, एक टाइप का भागो देते हैं। दूसरा टाइप का भाग मैंने आपको सिखाया, अभी सिखाया, 5 दूना 10, 3 13, 5 3 15 2 17, 3 दूना 6, यहाँ बुरा तो बुरा 5, 5 कम 5 1 से। ये मेथड नंबर मेरा 2 है। मेथड नंबर 3 देखिए क्या है इसका, 5 तिया 15 -2 5 चौक 20 -3 वहीं पे आ गया, 5 चौक 20 माइनस माइनस प्लस 3 गुना 6 को 5 से भाग करेंगे शेष कितना आएगा 1, हटा देंगे। मेथड नंबर 4, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसको पॉजिटिव लीजिए, 5 गुना 10 3 13, 5 चौक 20 -3, बहुत बढ़िया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, -9 को 5 से भाग कर रहा है -1 आएगा, और जब ये अंदर एंट्री करेगा तो क्या आ जाएगा? प्लस हो जाएगा। अभी बताओ कितना शेष आएगा? 1 आएगा। अभी शेष 4 आएगा, एक शेष 4 आएगा और एक शेष कितना आएगा? माइनस का। श्योर है ना? इस माइनस को मैंने हटा लिया, दूर कर दिया। अब जब ये माइनस यहाँ से मिलेगा तो 4 वाले को क्या कर देगा? -4
4 और 1 वाले क्या कर देगा प्लस का ये। क्लियर हमारी बात की नहीं है? क्लियर। बहुत बार पूछ चुका है कि -18 को अगर मैं 17 से भाग करूंगा, सॉरी, और 19 से भाग करूंगा, शेष क्या आएगा? तो याद रखना 1 कितना आएगा? 1। ऐसे पूछा है सवाल। तो मुझे लगता है कि मैंने एक बार प्लस से एक बार माइनस से दोनों बार प्लस से निकाल के शेष आपको ज्ञात करवा दिया। क्लियर है ना हमारी बातें? बड़ा बड़ा सवाल के लिए तो अब उसको कर लीजिएगा आप लोग जो मैंने कराया। अब आपके जो शेष का कोई कॉन्सेप्ट होगा आप लोग देखा जाएगा। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर पहुंचे कहां पे? 22 पे। क्लियर हुआ हमारी बातें 260 वाला? क्लियर है? ठीक है, देखिए सवाल नंबर 22 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 11 से 72 11 की भाषा शुरू हो रहा है यहाँ से बाबू 11 का। n5 not 1 11 हाँ बोलिए n n5 5 9 2 1 किससे विभाजित है? 11 से विभाजित। प्राकृतिक संख्या छोटी। बात हमारा क्लियर, किससे विभाजित है? 11 से। तो क्या बोला है सवाल में? प्राकृतिक संख्या छोटी। ठीक है, छोटी छोटी ऑप्शन में क्या है वो बता दो ना मुझे। 6 9 7 8 6 9 7 8 7 8। ठीक है, बोर्ड पर देखिएगा। मैंने 9 का 11 में तो बताया था कुछ आपको, अगर आपको याद आ रहा हो। क्या बताया था? अल्टरनेट नंबर को जोड़िए तो n प्लस 10 डिफरेंस लगा दीजिएगा 5 2 7 5 2 7। अब आप बताइए इनका अंतर हमें लाना है 11 या 0। तो 0 तो आ ही नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि ये 7 है। ये तो -3 तो लेंगे नहीं इसको, यानी का वैल्यू माइनस कितने ले नहीं पाएंगे। तो इसका बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो कि 7 घटाने 11 आए। तो 11 7 कितना होता है? 18। 11 7 कितना होता है? 18। तो मुझे इसे कितना बनाना है? 18। 18 बनाने के लिए n को क्या रखना पड़ेगा? 8। क्या रखना पड़ेगा? बोलो 8। तो n का करेक्ट मान कितना आ जाएगा? बोल दो 8। फिर सुन लो बाबू, जैसे 8 घटोगे 10 8 18। 18 में से 7 घटेगा कितना आ जाएगा? 11। यही तो मैं 11 में भाषा सिखाया था आपको। और इसका ट्रिकी अंतर क्या होता है कि घटाने पे लाना है 7, घटाने पे लाना है 11, घटाना है 11। तो बाबू 11 लाना है 7 घटा करके, तो मेरे पास कितने होने चाहिए? 18। तभी तो 18 में 7 गया 11। तो मेरे पास होने चाहिए 18, जबकि मेरे पास हैं कितने? 10। तो मेरे पास जरूरत कितने की है? 8 की। तो n का मान कितना निकल जाएगा? 8 और 8 मेरे सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे हमारी बात। क्लियर हुआ? चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 23 पे। जल्दी जल्दी पढ़ते रहिए, जल्दी जल्दी समझते जाइए। n 23 47 24 n 23 47 24 11 से विभाजित है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n का मान। ये किससे विभाजित है? 11 से। चलिए ऑप्शन 7 8 6 5 7 8 6 5। बोर्ड पर सब लोग समझते जाइए। वैसे समझो, n को ले लेता हूं ऐसे। ठीक है, 3 7 3 10 4 14, यानी 14 प्लस कितना आ गया? n। डिफरेंस आया समझ में? बचे नंबर को मत काटना। 4 2 6 2 8। अब इसको घटा तो नहीं सकते हो? नहीं, घटा के लाना है 11। 8 मेरे पास है। 8 का 21 होता है, बता दो। 8 का 21 8 का 21 13 8 21। तो 13 बनाना है मुझे इसे। तो 13 बनेंगे, 13 बनाना मुझे, सॉरी 21 बनाना है ना। तो मेरे पास है कितना? 14 21 अंतर घटा 19 बनाना है। काहे 19? हाँ, मुझे बाबू 8 घटा के 11 लाना है। लिख दो क्या? 8 घटा कर 11 लाना है। क्लियर है हमारी बातें? तो मेरे पास 8 घटा 11 लाना, मेरे पास है कितना? 14। तो 8 घटा के 11 कब आएगा? जब ये कितना बनेगा? 19 19 में से 8 गया कितना होगा? 11। और जबकि मेरे पास है कितना? 14। तो n का मान बोलो कितना आएगा? 5। n का मान कितना आ जाएगा? 5। और 5 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस, क्लियर हमारी बातें? तो आप इसको कर सकते हैं, धीरे धीरे आपको आ ही जाएगा। 8 ये 14 है। 14 में से 8 गया कितना बचेगा? बता दो। 6 बचेगा। बहुत बढ़िया। 14 में से 8 गया कितना बचेगा? 6। अब बनाना है 11, बनाना है 11। तो n का डायरेक्ट मान बोल दो कितना आएगा? 5। ये भी तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, अगला आओ देखो। एक प्लस बी के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात करें। क्या है सवाल? a प्लस बी के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात करें। a प्लस b के सभी संभावित मानों का योगफल 4 a 0 6 7 b 11 से विभाजित है। ठीक।
4 0 6 7 20 कहाँ पे सवाल? 24 a प्लस b के सभी समान मानों का योगफल ज्ञात है इसी संख्या से। ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरे a प्लस b के सभी मान जानना है, जी सर। सभी पॉसिबल मान जानना है। जिससे संख्या किससे कटे? 11 से। ठीक है, और सवाल क्या है? 4a 4 है 0 6 7 0 6 7 बोर्ड पर देखते रहिए सब लोग। ये संख्या मेरी किससे कटनी चाहिए? 11 से। और जितनी पॉसिबिलिटी सब बनाओ, आ जाओ लेने। तो 4 0 7 4 11 7 4 7 4 11 माइनस 6 डिफरेंस a प्लस 6 प्लस a प्लस b हाँ 6 प्लस 4 तो पहले बताइए a प्लस b का मान क्या हो सकता है? 5। 4 पहला मान क्या हो सकता है? 5। बहुत सही है। यानी a प्लस b का मेरे पहला मान क्या हो सकता है? 5। क्लियर है? क्लियर हमारी बात है ना? और a प्लस b का एक मान और आता है, इसमें 11 जोड़ो, 11 5 16। क्यों 16? क्योंकि जब a प्लस b का मान 16 होगा तो 16 और 6 कितना हो जाएगा? 22। 16 6 कितना हो जाएगा? 22। और 22 में से जब 11 घटेगा तब कितना आ जाएगा? 11। आया कि नहीं आया? तो a प्लस b के कितने वैल्यू पॉसिबल हुई? 2। अच्छा, एक और तरीका बताइए, a प्लस b का मान क्या मैं 27 ले सकता हूं क्या? हाँ 5 घटा देंगे। हाँ ले लेंगे। 27 से कितना होता है? 22 27 से कितना होता है? 33 कितना होता है? 33। 33 में से 11 गया कितना हो जाएगा? 22। ले सकते हैं लेकिन लेंगे नहीं। तो आपका जवाब होगा क्यों नहीं लेंगे? अगर ले सकते हैं तो क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि किसी भी दो वैल्यू का अधिकतम मान का योगफल 18 से ज्यादा नहीं है। 18 देंगे। क्या a और b का जोड़ करके कभी 18 ज्यादा ला सकते हो? अरे अधिकतम 9 है, 9 तो ले सकते हो। अरे a पे क्या 9 और 9 के बाद भी कुछ ले सकते हो? 9 18 कहीं क्या नहीं 10 8 ले सकते हैं। तो क्या 2 अंक नहीं हो जाएगा क्या? तो किसी भी दो वैल्यू के सिंगल मानों का अधिकतम योगफल कितना आ सकता है? याद रखना 9 तक 18। इससे ज्यादा नहीं आ सकता है। समझ में हमारी बातें आई कि नहीं आई? तो आप बताइए यहाँ मैं 27 क्यों नहीं लिया? आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपसे सवाल पूछा क्या था? वही सभी पॉसिबल वैल्यू का योगफल पूछा है ना? तो कितना हो जाएगा बोलो? लिखा हुआ है सामने आपके। a प्लस b का पहला पॉसिबल वैल्यू कितनी आई? 5। और दूसरी कितनी आई? 16। 16 5 कितना हो गया? 21 45। सब सवाल इधर अच्छे अच्छे में याद रखिएगा। ये सारी ये सीरियल का सवाल किसका था? इससे पहले सारी ये पहला पॉसिबल मान कितना है? 5। और दूसरा कितना आ गया? 16। 16 5 कितना हो गया? 21। करा दूं? हो गया ना क्लियर? अगर आपको नहीं आया तो मैं एक बार और छोटे तरीके से कर देता हूं। ये तो लिखने में इतना ज्यादा बाबू आप समझ सकते हो। अगर रफ पे आप उड़ाइए जाके घर पे अच्छे से सीरियस होकर समझ लीजिएगा, आराम से आ जाएगा। पहली बात तो एक पॉइंट आपको नोट कर लेना है कि दो सिंगल वैल्यू का अधिकतम योगफल कितना आ सकता है? बोलिए 18 जी 16 कैसे लिए हैं? ठीक है, आप बताओ। तो यहाँ पे 16 ये है और 6 16 6 22। जब 22 होगा तो और 11 होगा तो घटेगा कितना आएगा? 11 आएगा। तो a प्लस b जब 5 होगा तो मुझे क्या मिलेगा? 11 डिफरेंस 6 5 11। तब कितना मुझे मिलेगा? 0। और a प्लस b जब 16 होगा तो 16 6 कितना होगा? 22। तब कितना मिलेगा? 11। मैंने 11 व्यवस्था क्या सिखाया था? 0 11 22 33 44 है। ठीक है, 0 11 22 33 44 है। क्लियर है हमारी बातें? मिटाऊं? सर 1 घंटा का हो गया क्या चलने 2 घंटे चलने मैराथन है ना? चलने तो कुछ धीरे से करो, कोई दिक्कत नहीं। चलने तो 2 घंटे की पोस्ट नोट आउट कर दीजिए। और समझ में हमारी बातें? देखिए पहली चीज जो पॉइंट्स इसका तो समझो ध्यान से आप, है ना? हम उसको लग ही नहीं रहा कि मैं कैमरे सामने पढ़ा। जी सर। ठीक है, उसको मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। बहुत तरह के लोग मेरी वीडियो को काट के मुझे उसको ब्लॉक कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इससे थोड़ी चीज है। 4-5 लोग लाभ पा जाएंगे तो उससे बड़े फायदा है। ठीक है, एक को बच्चा यूट्यूब से क्या पता पढ़ रहा हो, क्योंकि मेरे जानने वाले बहुत सारे हैं, क्या पता तुम पढ़ रहा हो बैठे। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर कौन से हम बताइए? 25। इस सवाल को थोड़ा सा एक बार ओरल उड़ा लो। इसी सवाल को जो 21 इसका लेके आए हो, कह रहा 4a 0 बोलो 6 7 b। ये a प्लस b का मुझे मान आप अधिकतम बता दो क्या हो सकता है? संख्या 11 से कटनी भी चाहिए। बोलो 11 से कटने के लिए 4 0 7 7 4 बोलो 7 4 7 7 4 11 11 डिफरेंस a प्लस b प्लस 6।
अब आप समझदारी से बताइएगा, ये 11 है, ये 11 जब बनने के लिए तो a प्लस b का मान कितना है? 5 आएगा, खत्म। 5 6 11 0 हो गया। अगर 5 में फिर से 11 बढ़ाओ, 11 5 17 16, जब ये 16 होगा तो ये 6 तो ऑलरेडी पहले से 16 6 22 और 11 का डिफरेंस कितना आएगा बोलो? 11 आएगा ना। तो अब बता दो a प्लस b का पहला पॉसिबल मान कितना आया था? 5, और दूसरा कितना आया? 16। 16 5 कितना हो जाएगा? 21। 16 5 कितना होगा? 21। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। b माइनस a था तो क्या हुआ? उसे कोई दिक्कत नहीं, चाहे इसमें से ये घटे, अच्छा ऐसे आ सकता है 11 डिफरेंस 33 ये भी सब 11 से बाहर। सर क्या बता रहे हैं? 33 डिफरेंस से 11 से भी 2 ठीक है, बोलो इधर छोटा बड़ा हो सकता है। अब सवाल नंबर हम लोग कहां पहुंचे? 25 25 26 का है 24 पड़ा है 25 वही ऐसे 25 में जाएगा 52 14 34 है कि 52 14 340 341 65 98 हां 321 56 48 741 48 741 23 78 965 बोर्ड पर 11 से कटेगा, ऑप्शन ए ऑप्शन ए कटेगा। हां 11 से कटना है, बोलो 5 1 6 3 9 और 1 से लिख दो। अगर एक बात काटना 4 4 8 2 देखो तो 11 से कटता है। यही पूछा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक कटेगा पूछा। ठीक, अगला देखो 9 6 15 15 3 18 18 19 इसका है, तो 2 और 8 2 10 5 15 15 इसका है, कभी जीरो नहीं हो सकता है, हटा दो इसको, नहीं हो सकता है। 5 4 9 7 16 1 17 डिफरेंस 6 8 14 14 18 ये भी नहीं कटेगा, ये आ जाएगा। 7 2 9 9 18 5 23 डिफरेंस 8 11 6 14 ये भी आपको कभी जीरो नहीं लाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब सवाल नंबर आ गया मेरा 26। ठीक है एक आ गया, तुम मत नहीं बताता हूं, छोड़ता हूं। नहीं बता दो, आवाज नहीं आएगा। 26 बेटी अच्छी बात। गलत हो गया। कह रहा 5a 72b ये 11 से कटता है, भाग जाए तो b माइनस a की वैल्यू ज्ञात करना है। बोर्ड पर लिखिएगा, सवाल नंबर आपका 26। सीधे से सुनिए क्या हुआ, आपको क्यों होता है, कोई दिक्कत बताइए मुझे, मैं थोड़ा हंसी समझ नहीं आता हूं। 7 5 12 प्लस b a प्लस 2 बोल के डिफरेंस a प्लस 2 सही है? क्वेश्चन सही उत्तर आया ना? हाँ सर। ऐसा मुझे मिला। अब आप बताइए इन दोनों का डिफरेंस मुझे कितना चाहिए? 22 ठीक है। अब आप लोग समझा लीजिएगा मुझे। अच्छा इसमें कोई बाउंड, हाँ ये याद रखना b की वैल्यू a से क्या होगा? बड़ा होगा, बड़ी पॉजिटिव वैल्यू आया होगा, क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू आया होगा। इसमें सर भाग से पूछा तो संख्या क्या लेंगे? देखिए पहली बात तो इन दोनों का डिफरेंस है तो 0 हां क्या 22 ऐसे ऐसे आ जाएगा 5 2 7 यार मल्टीपल। अब आप सोचिएगा अगर ये 1 रखा गया, ये समझ में, तो ये कितना हो जाएगा? 13। तो इन दोनों का योगफल मुझे कितना आना चाहिए? 2 ही आना चाहिए। तो मेरा एक क्या लेना पड़ेगा? 0। एक आएगा सर। एक क्या लेना पड़ेगा? 0। ध्यान समझना, अगर मैं कहता हूं कि मैं b को ले लेता हूं कितना? 1 कितना लेता हूं? 1 100 समझो 12 और 1 कितना हो गया? 13। ये 13 है 13 डिफरेंस। और तब मुझे इनको कितना रखना होगा? सिर्फ 2 ही रखना पड़ेगा, 2 ही रखना पड़ेगा। तो मेरा a का मान कितना आ जाएगा? बोलो 0। बोलो कितना गया? तो 13 में से 2 गया, कितना हो गया? 11। श्योर हमारी बात? तो b पे मैंने क्या रखा है? 1 और a पे क्या रखा है? 0। तो बाबू 1 में से 0 गया, कितना आ गया? 1। ऑप्शन है क्या? हाँ। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल बाबू। तो b माइनस a अगर मैं इसको रख दूंगा कितना? 1 और इसको रख दूंगा 0, तो मेरे उत्तर कितना निकल जाएगा? 1। अच्छा आप कहेंगे सर अगर इसको आप 1 इसको आप 0 रख देंगे तो क्या 11 से कट जाएगा क्या? हाँ कट जाएगा, देख लो कैसे कट जाएगा। बोर्ड पर देखिए, देखने वाले बच्चे जो पढ़ने आए हैं। 5 a का मान कितना रखे हो? 0 7 2 b का मान कितना रखे हो? 1। चलो नियम अप्लाई कर दो। 7 5 12 और 1 13 डिफरेंस 0 और 2 कितना होता है? 2। 13 में से 2 गया 11। क्या 11 से कटा कि नहीं कटा? कटा। तो बोलो a का मान कितना आया है? 0 आया है। b का मान कितना आया? बोलो 1 आया है। तो 1 में से 0 जाएगा, कितना हो जाएगा? सवाल का उत्तर 1 हो जाएगा। 41। अब सवाल नंबर कहां पूछे? क्लियर है? हेलो
बिठा दो। जी सर 28 नंबर। चलिए बाबू सवाल नंबर 27 में देखिए। ये का मान क्या कीजिए जिससे संख्या के 53 206 के 6 7 से विभाज्य के 53 206 के 6 से विभाज्य। चलिए तो ये 6 से कटना चाह रहा है। बोर्ड पर देखिएगा 6 से कटने का नियम क्या था? या तो 2 से कटेगा या तो सॉरी 2 और 3 दोनों से, यानी 2 और 3 दोनों से। जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटती है वही किससे कटती है? 6 से। एग्जांपल 15 मेरा 6 से कटता है नहीं। क्यों? 3 से कटता है कि 2 से नहीं कटता। लेकिन 18 मेरा 6 से कटता है क्यों? क्योंकि ये 2 से कटता है 3 से। नियम समझो 8 1 9 लिखा हुआ आखिरी अंक सम हो गया। 2 और 3 से कटा इसलिए किससे कट जाएगा? 6 से। 1 6 का नियम था। क्लियर है? आइए बोर्ड पर समझते हैं इस बात को। 6 से कटना होना चाहिए इसे। ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन क्या क्या है? 4 7 1 2। 4 7 1 2। पहले 7 खत्म हो गया। पहले ऑप्शन हो तो गया। पहले बाबू तो 7 अब किसी भी हाल में नहीं होगा। एक दो चलिए हमसे क्या बताइए क्यों 7 नहीं होगा? अगर 7 नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि लास्ट में 7 रहेगा तो ना 2 से कटेगा ना 3 से। 3 से तो कट जाएगा। 2 से नहीं कटेगा। हां एक गिनवा लीजिए। तो बाबू 7 आपका नहीं हो सकता और 1 भी नहीं हो सकता। अब 2 4 अब बचा 2 4। तो या तो मेरा उत्तर 2 होगा तो 4 होगा। वाई उड़ा दीजिए। 5 3 8 2 10 6 16। अगर मैं 2 2 लेता हूं तो 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20 20 कभी 3 से नहीं कटेगा। 2 की कहानी खत्म। 4 उत्तर हुए। प्रूव करिए। 5 3 8 2 10 6 16 और 16 4 20 और 20 4 24। अब आप बताइए 24 क्या 3 से कटेगा? यस कटेगा। 4 क्या 2 से कटेगा? हां कटेगा। 3 से भी कट गया, 2 से भी कट गया तो किससे कट जाएगा? 6 से। मेरा उत्तर आ जाएगा कितना इस सवाल का? 4। एक कैसे? अरे वही एक ऑप्शन ये सॉरी ये आपका 22 सीरियल का था। कंफर्म हो रहा है? यस सर। घर जाके जरूर लगाइएगा। यहाँ तो मजे मान लिया आपको आ रहे होंगे लेकिन घर लगाइएगा, उसको बार बार जाके लगाइएगा। ठीक है? नियमित रूप से पढ़ने आइए, थोड़ा टाइम से आइए। टाइम से आएंगे तो फायदा मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। 2 घंटा क्लास पढ़ रहा है, ऊपर से ऊपर आप लोग आ रहे हैं लेट लेट, क्या मिलेगा इससे? इसलिए मैं वीडियो बना दे रहा हूँ। चलो कम से कम इससे एक बार आप देख सकते हो। आइए सवाल नंबर आप कौन सा है? 28 नंबर देखता हूँ क्या है सवाल। 27 M 6 2 0 3 M 6 से विभाज्य। पूछता हूँ एक मिनट, पूछने का मन कर रहा है पूछ लेता हूँ। चलिए मुझे आप बताइए बाबू 1 से लेके 100 तक में कुल कितने डिजिट का प्रयोग होगा? संख्या लिखे हम। हाँ ये पड़ेगा कैसा? आए नहीं नहीं दिक्कत। आते संडे को अपने ले आ आप बताओ। हाँ 100 तक में हाँ। 197। देखो नए नए क्लास में जाना कोई बोलेगा नहीं, इसलिए ऐसा पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने हिंदी वर्ड इंग्लिश में इसलिए लिखता भी नहीं हूँ मैं, जिससे बच्चों को समझ ये आए। 189। नहीं यार गलत नो नो होगा कितने नाम एक बहुत अच्छा प्रश्न बात है कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको बंगाली बाबा वाला 190 हुआ है उससे कुछ नहीं है। मस्ती ना करो, वीडियो चल रहा है। आप 4 उत्तर बताए हो, 192 होता आप सीधा सीधा हाँ तो ये बोलेगा तो एक लास्ट में बोलो 3 बार बोले हो और उसमें मस्ती में बोल रहे हो। 192 कोई सब नंबर है? चलो वैसे याद करते हैं कब हो जाता है। अच्छा ठीक 192 ठीक है चलो 192 आपको याद है, ठीक है लगा लीजिए। आया क्लियर? 1 से 1000 तक कितने होते हैं? गुणा करना पड़ेगा। नहीं आपके पास 4 5 10 स्टेप 24 है। 28 से 93 28 से 93 कितना था? 28 से 28 मैंने लिखा था, अगर आप याद नहीं करेंगे तो कोई पढ़ाने का मतलब नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि आगे से शुरू करने वाला हूं सेस पेपर में। मेरी बात को सीधे सीधे समझिए। ए बाबू रख दो, पहले पढ़ लो बाहर बात करो यार। 1 से लेकर 100 तक आप पढ़ रहे हो, आपको याद है। 1 से 1000 तक पढ़ रहे हो तो आपको याद है। 1 से 10 तक पढ़ रहे हो तो आपको याद होना चाहिए। 1 से 10 तक कितना होता है बाबू? 1 से 10 तक मुहावरा होता है भाग जाना। 11। 9 2 11 भाग जाना, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक 9 और 2 से 10 में कितना होता है? 11। ठीक है? उस दिन वीडियो मैंने बनाया था ना, बिल्कुल छूटा है वीडियो से। याद करके आया, पहली चीज तो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको याद करके। और वरना जैसे जानते हो
परत पे परत चढ़ाएगा। अभी मैंने आपको विभाजता खत्म कर रहा हूँ, इससे पहले डिजिट पढ़ाया, उसके पहले और भी कुछ बेसिक चीजें बताई। अभी शेषफल पर मैं स्टार्ट करूंगा तो ये 3 तह नीचे जाएगा, 3 तह नीचे जाएगा तो आपको नहीं आएगा, दिक्कत आएगा, इसलिए कह रहा हूं रिवीजन करके आओ। अब सवाल नंबर हमारा कौन सा आ गया 28 में, देखो लिखता हूं 8 7 पूछूंगा, रेगुलर याद रखिएगा। 8 7 यम 6 6203 एम 2 0 3 एम 3। ये किससे कटेगा? 6 से। कमलेश बाबू आपको पता था, हाँ। लेकिन आप बता नहीं पाए मुझे इस बात और को। पूरा कर रहे तो घटा नहीं पा रहे थे। 10 गुना 20 से का घटा ही क्या 9 घटा दो, वही तो 10 गुना 20 माइनस 9 बराबर 11। ये भी तो नियम था, बाकी और पूरा याद होता पूछ लीजिए। ठीक है, हमको पता आप बता सकते थे, लेकिन गलती थी आपकी, ये नहीं बता। चलिए एक बार बता दीजिए मुझे, 1 मिनट। यम पे 3 आएगा? नहीं नहीं आया। यम पे कितने मान आ सकते हैं बता दो पहले मुझे। अगर ये 2 से कटे, 2 4 6 एक मिनट, अगर 2 से कटे 4 क्या क्या? 2 4 जीरो भी आ सकता है, 5 आ सकता है, यानी 0 2 4 6 8 5 मान आ सकते हैं। 3 से 6 से करना, 3 से पहले कर लो, 8 7 15, 6 से 6 3 से 3 यहाँ 2 बचाएंगे, 2 प्लस यम प्लस यम, यम 2 2 जाएगा पहला, 2 प्लस यम लिखा है बाबू। अगर हम यहाँ 2 देंगे तो 2 2 4 4 2 2 4, तो लिख दो यम बराबर, जैसे मैं 2 रखूंगा तैसे कितना बन जाएगा? 6 बन जाएगा। 6 संख्या 3 से कटती है। यस सभी संभावित मानों का योगफल। ठीक है, चलो अगर यम मैंने 2 रख दिया, ध्यान से समझना, एक तो मेरा m जो वैल्यू आएगा वो 2 पे सेटिस्फाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मैं क्या 3 बढ़ाओ के 5 5 रखूं, किसी को दिक्कत नहीं, 5 5 10 2 12, तो यम मेरा अगर 5 होगा तो भी सेटिस्फाई होगा, लेकिन कुछ समझना बातों को भी समझा रहा हूं। अगर मैं 3 बढ़ा के और 8 2 प्लस 8 8 रख देता हूं 18 तो यम का मेरे मान 8 आ गया। अब आपको कुछ समझाना चाहते हैं, एक मिनट। यम के कितने मान संभव हुए आप बताइए? 3 मान। क्या सही है रियल में? हाँ ना बताइए। नहीं, 0 भी कहीं 5 नहीं हो सकता यम का मान? मुझे कटेगा नहीं। उस हाउस में बैठी है यहाँ पे क्लास में, कभी 5 नहीं हो सकता यम का मान, तो यम का कितना मान हो सकता है? या तो 2 या तो 8। अप्लाई कर लो। अगर यहाँ तुम 2 रखोगे एक यम का मान, तो यहाँ भी कितना रखना पड़ेगा? 2 ही रखना पड़ेगा। तो बोलो 2, अगर 2 रख रहे हो तो जोड़ो 8 7 15 6 3 2 2 4 2 6, आपका 2 से भी कट जाएगा, आपका 3 से भी कट जाएगा, इसलिए किससे कट जाएगा? 6 से। अगला यम का मान मैं रखता हूँ 8। अप्लाई करो, 8 7 15, 6 से 6 21, 6 से 6, ठीक है, और 3 से 3 आपका कट गया ना, तो 2 8 10 8 18, 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। तो यम के कौन कौन से मान संभव हो सकते हैं? 8 और 8। क्या पूछा सवाल में? योगफल 10। संभावित मानों का योगफल पूछा है, इनको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा? 10 × 20। बहुत ट्रिकी है, एग्जाम में आपका बैंड बच जाएगा, सोच ही नहीं पाएंगे। 1 रखे 2 रखे 0 रखे, 3 और 2 दोनों का विभाजता अप्लाई होगा यहाँ पे। 3 का विभाजता अप्लाई होने के साथ साथ मेरे पास एक्स्ट्रा कितना हो रहा है? 2, और मेरे पास एक्स्ट्रा बच कितने रहे थे? 2 यम बच रहे थे ना। इस यम पे अगर मैं 2 2 रख देता हूँ तो 2 2 4 2 6 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 5 5 रखता हूँ तो मेरा काम बन गया, विभाजता 3 का फॉलो कर जाएगा, विभाजता 3 का फॉलो कर जाएगा। लेकिन मैं इस 5 को नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरा विभाजता किससे फॉलो करना है? 2 का भी फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए अगला मैं क्या रखता हूँ? 2 + 8 + 8 8 8 16 2 18। तो यम के मैं 2 मान ले सकता हूँ, या तो यम का मान 2 या तो यम का मान मैं 8, और 8 2 कितना हो गया? 10 का फॉलो करके कितना आ जाएगा? 10। अब सवाल नंबर आ गया मेरा कौन सा? 29। 29 कौन सी संख्या 12 से विभाजित है? कौन संख्या 12 भाजित है? जो 4 से विभाजित 183 162 29 देखिए क्या कहता है सवाल में। 183 162 यही ऑप्शन दिया। 12 से कटने के लिए किससे किससे कटना होगा? 3 4 1 से नहीं, 2 से 3 4 6 3 से 4 से 6 से 12। अब इन सबसे कटेगा तो 12 को बैठा ही लेने के लिए। ठीक है, चलिए बताइए बाबू, ये 2 से कटेगा? नहीं, 2 से नहीं कटेगा ये। 4 से तुम नहीं कटोगे, 4 से तुम कट सकते हो, 4 से तुम कट सकते हो, 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, ठीक है, समझिएगा। 2 से ये दोनों में बाहर हुआ, ये 2 से अलग नियम से बाहर हुआ, ये 4 नियम से बाहर हुआ। 12 से किया हूं, 2 नियम से बाहर हुआ, ये 4 नियम से बाहर हुआ, और 8 2 10 और 11 ये 3 नियम से बाहर हुआ।
तो सारी बातें किसमें पाई जाएंगी? अगले वाले में। इसी को बना दो दूल्हा। यस। तो 9 2 12 11 और एक और कितना 12। तो ये किससे किससे कटा तो आप बोलिए, ये 2 से कटा, ठीक है, ये 3 से कट जाएगा, ठीक है, ये 4 से भी कट जाएगा, ठीक है, 2 4 से भी कट जाएगा। तो ये श्योर है कि जब 2 3 से कटेगा तो किससे कटेगा? 6 से, और 6 से और 2 से कटेगा तो किससे कटेगा? 12 से। अर्थात इस सवाल करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 192। आइए इसके बाद सवाल हमारा कौन सा चलता है मेरे बाबू? 30 24 से विभाज्य ऑप्शन लिखिए। 29 29 40 14 कितना मौका दीजिए? 1458 1458 28 56 2856 इसको बढ़ाएंगे हम कौन सी का? 1800 किससे कटता है? 24 पहले सभी संभावित पता है किससे किससे कटता 2 है? 4 6 8 2 2 3 4 ऑप्शन सी बी बी। अब 4 कैसे कटेगा? 12 से कटेगा, ठीक है। आइए बाबू, 2 सब लोग कर रहे हैं, नहीं कुछ कर पाओगे। 3 से, अब देखो जो सबसे अच्छा व्यक्ति होगा वो सबसे आखिरी वाला अप्लाई करेगा। 2 से कट रहा है तो 8 वाला अप्लाई करोगे तो ये 8 से नहीं कट पाएगा। डायरेक्ट बोलो कैसे? 8 में 40 से आ गया, ये कट सकता, 8 एक 56 कट जाएगा। ये 8 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा, ये भी हटा दो, ये भी नहीं कटेगा। ये भी नहीं कटेगा। एक ही बार में आपका उत्तर मिल ऑप्शन सी। सुनना है कि नहीं है? कौन भी कह हम 31 वाला बता रहे थे, 31 वाला। कोई नहीं, सुनना है? आप सवाल नंबर कौन सा मेरा? 31। सिर्फ आप लोग लगाओ, मन में मत लगा। लग गया सर अपन 55। देखिए एग्जाम में सब सवाल बड़े नहीं आते, मैं बार बार बता रहा हूँ। बहुत सवाल ऐसे रहते हैं जिसको आप देख के उड़ा देंगे, और बहुत ऐसे रहते हैं जो आपको एग्जाम के हाल में ही रुला देंगे। ये किससे कटने वाला है? 6 से 36 से। 36 से। चलो दो बाबू, से 3 से 6 से 9 से हैं? तो नौ- पहले बताइए 9 से कटना चाहिए इसको। 9 चौक 36। 4 से नहीं कटना चाहिए, ठीक है। 9 4 ही अप्लाई कर लोगे, आ जाएगा। हाँ। 9 4 ही अप्लाई कर लोगे, आ जाएगा। 4 से कटते हो, हाँ 4 से कटते हो, हाँ 4 से कटते हो, नहीं 4 से कटते हो, हाँ। चलो एक तो गायब हुआ, एक गायब हुआ। 9 का अप्लाई कर दो, 9 का। तो बाबू ये 4 कटता है, 8 8 16 और 16 4 20। खत्म हो जाओ तुम नहीं, क्योंकि तुम तो 20 बन रहे हो। 18 से ज्यादा 18 9 8 बना चाहिए 9 से कटने के लिए। बोलो 5 5 10 10 5 15 3 18 9 से कट रहा है, लेकिन अभी इसी को मानना नहीं, क्या पता है कि कट रहा हो। नहीं कट रहा है। तो 9 से 9 6 7 2 9 6 2 8, ये भी 9 से नहीं कटेगा। तो मेरा करेक्ट उत्तर यही हो जाएगा। 4 5 9 टिक कर लो इसको। हटाएं। यस। 9 के बाद तक 6 4 होगा। इतना आया आपको समझ में? यस सर। मिटाऊं? चलो बाबू सवाल मेरा आ गया 32। 8 83 3 93 8 3 83 3 9 36 36 78 क्यों 72 से विभाज्य है। क्यों? ये किससे विभाज्य है? 72 से, तो रूट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 12 का मान। सवाल अच्छा है, जी सर। मुझे जानना है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 12 ये लो। चलो सर बोर्ड पर देखो, कराऊं? वो देखो 72 से के लिए मैंने लास्ट में कौन सी था? 8 9 8 के लिए आखिरी कयम 5 अंक 3 आ गई। हाँ 3 अंक जरा रख लेना। आखिरी कयम 3 अंक, और 4 के लिए आखिरी का 2 और 2 के लिए आखिरी का 2 1 2 दो के के लिए लिए आखिरी का 1 अंक, 4 के लिए 2, 8 के लिए 3 और 16 के लिए 4 तो पहले मैं 8 का अप्लाई करूंगा। 4 रख दीजिए। ले आइए 8 9 78 और Q है 8 9 72 8 64 8 9 72 6 बचा है, 4 लगा देना। 4 लगा दो तो दोनों कट जाएगा। 8 से क्लियर है? तो बताइए Q का मेरे कौन सा मान 4 पॉसिबल हुआ? 4
Q का कौन सा मान पॉसिबल हुआ? 4। 4। ठीक है, यही Q लिख दो और यही C के नीचे कितना लिख दो? 4। सर है ना हमारी बात? Yes, sir। आसान करो, इसको 9 बनाओ। चलो 9 बनाता हूँ। बोर्ड 8 पर 4 देखिए। 12 7 19 8 4 12 12 7 वो पिछले का 19 19 6 25। नहीं सर, सीरियल से काटिए। सीरियल तो देखो सीरियल से काटिए। 9 6 3 9 6 3 9 काटिए पहले, शुरू से काटिए। 6 3 9 खत्म। अब तो यार वीडियो खराब हो जाएगी यार। हां ठीक है। 6 3 9 8 7 15 3 18 15 3 18 एक बचा है। उधर उधर 3 है सर। एक बचा है ना, और 1 और 8 यहाँ से 9 भी गया, ये भी 9 गया, 3 बचा है प्लस P बचा है। तो P का मान कितना मेरा हो सकता है? 6 हो सकता है। कितना हो सकता है? 6। तो P का मान मेरा 6 बदला बन जाएगा। बोलो P का मान कितना आया? 6। मत बोलो यार, 1000 बार एक ही बात कर रहा हूँ, मत बोलो कि बहुत ये उसमें जाता है। इतना भयंकर सेंसर उसका है ना, खींचता है सारा आवाज, बाहर का चुप तक आता होगा। अब यहाँ पे अप्लाई कर लो। अभी मैं आपको बताता हूँ ना, काम दे रहा हूँ आज लगाने के लिए, क्योंकि घर पे जाके जो दुपहरिया मना रहे हो ना, ये 9 बजे के बाद सोने वाले पड़ता तो एकदम बंद करो सिलेक्शन लेना। इसको मैं लिखित तौर पे कर रहा हूँ, नहीं होगा सिलेक्शन। इसको आप लोग अगर नींद ले रहे हो 9 मतलब दोपहर का अगर ज्यादा नींद आ रहा है तो याद रख लो, अपनी कॉपी में कहीं एक तो ये वाला सुंदर वाला वर्ड होता है उसको लिख डालो अच्छे तरीके से। एसआई वैकेंसी आ गई, कोई बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं, पुलिस की ज्यादा वैकेंसी नहीं, 20-22 पुलिस का पिछले 60,000 में नहीं हो पाया, तो इसमें क्या होगा? लंबा कटाव जाएगा। इलाहाबाद के बच्चे सोना बंद, खाना पीना लाइब्रेरी में ही करते हैं। कहां से करते हैं? मेस का करते हैं। ठीक है, उनकी महीना चाहे पकड़ जाएगी। और नौकरी लेना एक तरीका बाबू दबा के सवाल लगाओ, ये नहीं कि यहाँ कॉपी फिर यही खुले, कुछ नहीं होगा। सारा विद्वान यही अब बनेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। 2 घंटा विद्वान हमें बनाने दीजिए, और आपके पास 2 घंटे बाद 22 घंटा बचता है। इसमें सिर्फ एक चीज जरूरी है, 6 घंटे की नींद बस, और बाकी जो बच रहे हैं आपके 16-15 घंटा बच रहे हैं ना, इस 16 ना पढ़ो बस, इसमें से इसका आधे पढ़ो और 6 घंटा जो मन करे वो करो। लेकिन मैं बता रहा हूँ, सब सीरियसली बता रहा हूँ कि मुश्किल से मुश्किल हाई तो फिक्स है, कहीं थोड़ा डार्क वाट है, और इसी बात इसी में मिनट में लगा दो, 40 मिनट 23 मिनट यही चल रहा है। अब पूछने सब बताते हैं 13 घंटा पढ़ो। याद रखिएगा, बहुत दिक्कत का समय आएगा अगर आप नहीं प्रैक्टिस करेंगे, उड़ जाएगा ये, क्योंकि आपको ऑनलाइन पेपर देना है, कोई साथ नहीं खड़ा रहेगा आपको देने के लिए। जब तक नहीं पूरा विभाजता, पूरे नियम अपने दिमाग में आप लेके नहीं बैठे रहोगे ना, तब तक आप एग्जाम में कुछ नहीं कर पाओगे। इससे बैठे रहोगे, चक्कर सवाल से निकल जाएगा सामने, आपके सामने से ऐसे आएगा, शुरू होगा 1 2 3 4 5 10 सेकंड भी तो ऑटोमेटिक आपका मनोबल डाउन हो जाएगा कि अब लगाएंगे क्या, 10 सेकंड बीत चुका है, हट जाएगा। इसलिए सीरियस होकर प्रैक्टिस करिए, वरना दिक्कत हो जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को। तो मैं बाबू यहाँ पे P का मान Q का मान कितना रखा था? 4। एक बार फिर समझा देता हूँ, तो ये मैं समझा देता हूँ। 4 है, मुझे 9 का चेक करना है, तो 9 से 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 8 7 15 15 और 3 18 कट गया ना, यहाँ 4 बचा हुआ था, इसको नहीं काटेंगे। फिर से बता देता हूँ, 8 यहाँ पे है, 9 से 9 कटा, 6 3 9 खत्म हो गया, 8 7 15 और 3 18 खत्म हो गया। तो मेरे पास बचा क्या क्या? 12 8 4 12 मेरे पास क्या बचा? 8 और 4 कितना? 12 बचा है, और मेरे पास कुछ और बचा है P। तो P का मान मैं कितना लूंगा? 6, क्योंकि 12 6 18 होता है। बोलो P का मान 6, Q का मान बोलो क्या आएगा? Q 4, Q का मान मेरे आ गया 4। अप्लाई कर दो, 6 चौका के 36 4 चौक के 16 और 12 12 तो 16 18 ये भी हो गया, 64 64 हो जाएगा ना। 8 16 12 कितना? 16 12 28 अरे 36 16 क्या हो गया? 36 52 52 12 64 8 है यस उतार 8 है उतार। पढ़ने शुरू कर दीजिए बाबू, आज से ही सच बता रहे हैं, कोई ना कोई पेपर आपका लगा हुआ हो जाएगा। लेकिन अगर आप ज्यादा नींद लेंगे तो नहीं होगा। पता नहीं, नौकरी में लाइब्रेरी 8 2 नोट खुली है, दूर मत जाओ। एक एग्जांपल आपको बता देगा, नोबल लाइब्रेरी खुली है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सुबह आते हैं 7 बजे तक, खाना पीना खाते हैं, वगैरह पढ़ते हैं, फिर 1 2 घंटे की रेस्ट करते हैं, फिर पढ़ना शुरू करते हैं, रात में 9 बजे 10 बजे तक जाते हैं पढ़ते हैं। तो वो लोग ही तो सीट लेके जाएंगे। ऐसे हर एक जिले में, यूपी में कितना जिला आपको पता होगा? 75 जिले हैं। 75 जिले के में मान लिया 75 लाइब्रेरी, 75 वैसे 75 नहीं होगा, कम से कम होगी लाइब्रेरी संख्या, मुश्किल से मुश्किल अगर मानेंगे तो 3-4 हजार लाइब्रेरी। जब नौगढ़ एक छोटे शहर में, सिद्धार्थनगर में 8-9 लाइब्रेरी, सिर्फ सिद्धार्थ कस्बे में, इटवा में भी है, सौरभगढ़ में भी लाइब्रेरियां हैं, ठीक है, बांसी में लाइब्रेरी है, ऐसे हर जगह खुल रही धीरे धीरे। उसका भी लाइब्रेरी खुल ही गया, तो ऐसे हर जगह धीरे धीरे खुल रहा है लाइब्रेरी। तो याद रखिएगा, अगर हर एक लाइब्रेरी में सिर्फ 10 स्टूडेंट लगा के कर देंगे तो भी कंपटीशन के एकदम से सैलाब हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। इसलिए दबा के पढ़ो, खींच के, और एक सिर्फ मैथ लगाओ,
हिंदी में पढ़ो घर जाके एक्स्ट्रा बैठ करके। अब सवाल नंबर कौन सा मेरा है? 33। 35 थोड़ा सा इधर थोड़ा सा संभल के रहिएगा, सवाल बढ़े रहे लेवल अब इधर के, ठीक है? इधर थोड़े से आसान रहे, विवास्ता के लिए इधर आपके और बढ़ जाएंगे लेवल। 32 के बाद 33 देखिए। अब बोलिए नहीं, हम लगा हम सवाल लिख लेना, आपको सिर्फ समझ होगा। 33 दे रहा है 46 और 34 है 78 9x 6 3 7 8 y। ये 72 से विभाजित है। क्या नियम होता है 8 और 9? इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है? तो x और y गुणनफल क्या होगा? अरे एकदम नहीं कि एकदम ही मूव हो जाओ, ये नहीं बोला। x और y को नहीं क्या जानना है? गुणनफल जानना है। चलिए क्लियर है हमारी बात। तो मुझे 72 से कटने वाली संख्या 8 और 9 दोनों से कटेगी। तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? 78 y दिख रहा है। मैं y का मान पूछूंगा कितना आएगा, तो आप 4 आएगा। पिछला सवाल बता दो, बोलो y का मान 4 आ गया। 78 काटो बाबू 8 से 8 9 72 6 बचा 4। तो y की मेरी मजबूरी बन गई कितना लेने के लिए? बोलिए y की मजबूरी बन गई लेना मेरा 4। y मैंने 4 रख लिया, ध्यान दीजिए वहां पे हम पे 4 रख लिया। और जानते हो किसका मान है? ये y का मान। श्योर? 9 को बनाना है। 9 से एक बात देखता हूं 6 3 9 और 9 से 9 9 से 9 8 7 15 15 15 और 15 7 18 15 7 22 22 8 30 30 4 34 34 का 36 2 36। तो y का मेरे मान तो निकल गया, तो x का मान कितना निकल जाएगा? 2। चल नहीं तो ऑप्शन नहीं बनेगा। कितना 4 2 8 हां है y 2 चलो y का 4x का 2 तो x गुणे y बराबर हो जाएगा। x का मान कितना है आपका? 4 1 2 गुणे 4 सही ठीक है, समझ आया? ये सर चलिए जाता हूँ आपको आ रहा समझ में? कौन सा नंबर है? कौन सा नंबर है? इस बार 34 34। ये सर लिखिए 468x 5138 468x 5138 y 72 से विभाजित है, तो 4x + 3y रूप में 4x + 3y रूप में इसका वैल्यू बताना। बोर्ड पर सब लोग देखिए, मैं समझा रहा हूँ, आ जाएगा। ठीक है, फिर से बताइए बाबू, ये किससे करना चाहिए? 8 से 4 आएगा। तो 3 8 y को मैं 8 से भाग करूंगा तो 8 चौक 32 6 होके y। तो y जैसे मैं 4 रखूंगा तो कितना बनेगा बोलो? 64 और 8 से कट जाएगा। तो y का मान मेरे कितना निकला? 4। आ जाओ यहाँ साइड में, y 4 आगे रख दे रहा हूँ, 4 यहाँ पे उठा के y को मैं 4 रख दिया उठा के, ध्यान देना। अब अप्लाई करो 9 के लिए। 9 के लिए 8 और 1 9 5 4 9 क्लियर है ना? 6 3 9 10 8 18 6 3 9 और 8 4 12। अब 12 6 कितना होता है? 18। तो x का मान कितना निकल जाएगा बोलो? 6। y का मान कितना निकला है? 4। y का मान कितना निकला है? 4। अप्लाई कर दो अपने सवाल में। सवाल क्या है? 4x + 3y 4 गुणे 6 3 गुणे 4 6 चौक 24 4 3 12 आया कितना? 36 कोई लिखेंगे क्या? नहीं 6 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 6 उतार दीजिए। समझ में आ रहा है? और टाइम लगेगा अभी तो सर बहुत समय है। कितना समय है? सूरता तो सब 11 मिनट है। 11 मिनट समय है, बहुत समय है। 20 क्वेश्चन लगाएंगे सर 2 घंटे में हो जाएगा। चलो हो गया बात क्लियर? अब कौन सा नंबर सवाल बाबू आपका? हाँ 35। आइए 18 7 8 2 3
2 6 8 6 7 x 18 से बाबू ये y 18 से विभाजित है 9 2 9 2 6 2 और 9। चलिए अब मुझे सिर्फ x पे रखना है ना, जी सर। बोर्ड पर समझिए सब बच्चे लोग। तो ऑप्शन लिख दीजिए ये 18 से कटना है बाबू, बोलो तो ये 2 और 9 दोनों से कटना चाहिए, श्योर है? आता है, क्लियर? चलिए ऑप्शन में रख जाते हैं 4 6 8। 4 6 8 मुझे किसकी वैल्यू जानना है? x 7 2 9 7 चलिए बाबू आप बताइए 9 का व्यवस्था क्या था? अंकों का योग 9 से कट जाए, अंकों का योग 9 से कट जाए, तो 6 और 3 कितना हो गया? 9। 7 6 2 9 कितना हो गया? 9। 7 और 2 कितना हो गया? 9। 7 2 ठीक है, 6 3 कितना हो गया? 9। कट गया ना इतना? 8 और 7 18 8 8 16 और 2 18। मेरे पास बचा कितना? 7। 7 प्लस x 7 बचा है। तो अब मेरा बात आती है, अगर मैं 7 में 2 रखता हूं तो क्या मिलेगा? 9। 7 में 4 रखता हूं तो क्या मिलेगा? 11। 7 में 8 रखता हूं तो क्या मिलेगा? 15। वेरी गुड। और अगर 7 में 6 रखता हूं तो क्या मिलेगा? 13। अब आप बताओ x का न्यूनतम मान पूछा कि अधिकतम? x का मान पूछा गया। x का सिर्फ मान x का मान पूछा। वही तो होगा सर, वो तो गया अब कोई होगा ही नहीं। एक मिनट, x का मान पूछा है तो मैं एक बार सोचा कि लाओ 8 ले लूं, लेकिन 8 तो ले लूंगा, लेकिन यहाँ 15 हो जाएगा, 9 से नहीं कट पाएगा। तुम बाहर हो जाओगे, तुम भी बाहर हो जाओगे, तुम भी बाहर हो जाओगे। 2 मेरा x का मान जैसे ही आया तो इन दोनों का योगफल कितना हो गया? 9। तो 2 से भी कट जाएगा और ये किससे कट जाएगा? 9 से भी कट जाएगा। तो x का मान कितना निकल जाएगा? वो आपको पूरे 2। इस सवाल का करेक्ट आंसर कितना निकल जाएगा? ऑप्शन डी से जी उसमें जी बोल रहे हो। उतारो, उतर गया। कौन सी संख्या 4 से घात पहिला पहला तो क्वालिटी आप ये समझिएगा, जो सवाल मैं कर रहा हूं उसको बार-बार देखिएगा जाके, क्योंकि आपको एग्जाम में सब सवाल लगाने आएगा। बस समय से आप सवाल नंबर आ गया 32 32 है 36 18 से विभाजित नहीं, ऑप्शन लिखिए 24 57 98 24 57 98 73 25 46 45 90 18 57 10 32 10 57 10 32 57 तो 32 बस इसे काटना है। 18 से विभाज्य नहीं है। सकारात्मक नहीं करना चाहिए। जो 2 से कटेगा और 9 से कटेगा और 18 से कटेगा। तो चलिए बाबू, विभाजित नहीं है जो ठीक कोई बात नहीं। राइट होता है। अब ये सब लोग बाबू किससे कटेंगे? 2 से, हाँ कर रहे हैं है ना? सब लोग 2 से कट रहे हैं। अब इसमें जो 2 से सब लोग कट रहे हैं, जो 9 से नहीं कटेगा या 7 से नहीं कटेगा, तो 9 से कौन नहीं कटेगा? 5 4 9 7 2 9 9 9 यहाँ बच गया। तो ये 9 से नहीं कटेगा, क्या उत्तर में क्या हो? चेक कर लो, ये 2 से कटेगा ना, और चेक करो क्या है 9 से कटेगा? 8 1 9 से 5 4 9 से कट जाएगा। 2 से भी कट गया, 9 से भी कट गया, इसलिए किससे कट जाएगा? ये 18 से। चलिए ये 2 से कट रहा है, 7 2 9 5 4 9 6 3 9। 2 से कट गया, 9 से कट गया, किससे कटेगा? 18 से। ऐसे बार बार बोलोगे तब याद होगा, और ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं बार लिख रहा हूं, आपको याद हो जिससे बार बार कि 2 से कटेगा, 9 से कटेगा तो 18 से कटेगा। ये 2 से कट चुका है पहले ही, किससे काटना चेक करना है इसको? 9 से। तो 7 2 9 3 1 4 5 9 9 से भी कट गया, तो ये किससे कट जाएगा? श्योर है 18 से कट जाएगा। तो मेरे सवाल में यही ऑप्शन ए 18 से विभाजित नहीं है, इसलिए मेरा उत्तर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब सवाल नंबर कौन से पहुंच गए हम लोग? 37 18 की बात है। पढ़ो क्या है? यदि एक 9 अंकीय संख्या 97 x 45 x 45 62 y 8 88 से विभाजित है, तो x और y पर 88 करने के लिए क्या क्या होना चाहिए? 11 से भी होना चाहिए और 8 से भी होना चाहिए। श्योर बाबू बोलो। y के सबसे छोटे मान y का सबसे मुझे छोटा मान जानना है। चलिए बोर्ड पर समझिएगा, y का कौन सा मान जानना है? मिनिमम वैल्यू जानना है। और x के बारे में बोला है क्या? नहीं नहीं ठीक है, x के बारे में ज्ञात है,
मिनिमम मैक्सिमम हम हर जगह पहुंच सकते हैं। 8 से काट लीजिए पहले। चलिए पहले मुझे 8 से काटने का थोड़ा सा आप लोग तरीका सिखाइए। और बोर्ड पर देखिए 2 y 8 y 4 को 8 से काटता हूं। सब लोग देखिएगा बोर्ड पर ध्यान से, मैं y को 0 लेने चल रहा हूं, अगर आपका इजाजत हो तो। कितना 0, देखिए सब लोग बोर्ड पर, क्योंकि न्यूनतम बोला है ना, y मिनिमम बोला है, तो मैं लिखूंगा 2 0 8। तो 0 से भी छोटा थोड़ी कोई होता, माइनस से भी छोटी देंगे वैल्यू को 8 8 दूना 16 4 और 48 है। जीरो नहीं दे प्रतीक संख्या लेना पूर्ण। हाँ बता रहे हैं तो समझाओ, क्योंकि पूर्ण कभी हमने पढ़ा ही नहीं था। 0 में ले लिया तो मैंने क्या लिया 8 से 48 से कट गया। 0 रखने से मेरा संख्या 8 से कट जाएगा, श्योर है। लेकिन एक लाइन इन्होंने और कुछ सबसे छोटे मान के लिए बोला, नहीं बोला। y का छोटा मान ले सकते हो, लेकिन प्राकृतिक ले सकते हो। और 0 कहीं प्राकृतिक संख्या नहीं है। सवाल में एकदम से दम डाल दिया पूरा उठा के, यानी आप ज्यादा बुद्धिमान बनोगे तो भी हम आपका रोकेंगे आपको। यानी y हमारा न्यूनतम 0 होने से तो 8 से कटता है, लेकिन ये 0 पूर्ण संख्या होने पर मैं y का मान 0 नहीं ले सकता। क्लियर? जितना है यहाँ पे लिखता हूं जिससे आपको उतारने लायक नहीं था। अब बाबू आप बताइए, और समझिएगा, अगर 1 लूंगा तो 8 दूना 16 8 दूना 16 5 21 58 नहीं कटेगा। 2 रखूंगा 22 8 दूना 16 नहीं। 3 रख दो, नहीं कटेगा। 4 रख दो, 4 से कट जाएगा। 4 रखने से कट जाएगा ना। कैसे? 8 दूना 16 8 3 24 8 से 24 8 यानी y का 4 से छोटा मान हम नहीं ले सकते। तो y का मान बताओ क्या ले सकते हैं? 4 ले सकते थे, 0 भी, लेकिन पूर्ण संख्या होने के कारण मैं इसको नहीं ले पाया। लिख दिया, काट दिया कि इसको मैं पूर्ण संख्या होने की वजह से नहीं ले पाया। तो मैं किसको लूंगा? 4 को। y मेरा 4 आ चुका है, y मेरा 4 आ चुका है, श्योर है। 11 का व्यवस्था का नियम क्या था? अल्टरनेट नंबर का। चलो जोड़ो, 9x 5 14 8 2 10 10 5 15 9 15 24 और प्लस में और क्या है? x श्योर है इतनी बातें? बचे नंबर को जोड़ो, 7 4 11 6 17 17 4 21 17 4 21 x से वैल्यू 3 आ गई। थोड़ा बोर्ड पर देखिए आपको, ये 21 आ चुका है और मुझे घटा के लाना है क्या? 0। क्या लाना है? 0। तो समझदार आप लोग हो चुके, श्योर है ना हमारी बात? 9 5 14 9 5 14 2 16 16 8 24 प्लस x मिलेगा, ठीक है। 7 4 11 6 17 और 4 21। मैं x का ऐसा मान लूंगा, घटाऊंगा तो मेरा क्या आ जाए? 11 है। तो मुझे श्योर है मैं यहाँ पे क्या लूंगा? 8। जब ये 32 बनेगा तो 32 से 21 घटेगा तो आएगा मुझे 11। इसे बोलूं 32 बनने के लिए कितने की जरूरत पड़ रही है? 8 की। तो x का मान बता दो कितना आएगा? 8। x का 8 से कोई छोटा मान हम ले ही नहीं सकते। अगर 8 से छोटा मान लेंगे तो 11 से कटवे नहीं करेगा। अब मेरा सवाल बन गया क्या? जब मैं x को 8 लूंगा और y को 4 लूंगा, y को 0 भी ले सकता था, लेकिन पूर्ण संख्या होने के कारण y को मैं 0 नहीं लूंगा, इसलिए मेरा y नहीं हो सकता। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आपसे पूछा क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x का मान कितना है? 8 8 में कितना हो जाएगा? 64। और y का मान कितना है? 4 4 16 64 16 कितना हो जाएगा? 80। उतार दीजिए बाबू, ये मेरा हो गया। आया। इसको 2-3 बार घर जाके बनाना। मैं पूरा प्रूफ कर रहा हूं जिससे आपको समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे आप सीखने आए हो। घर पे आप सवाल आपके सामने रहेगा, आप देखिएगा। न्यूनतम बोला, अधिकतम बोला है, पूर्ण बोला, प्राकृतिक बोला, सम बोला है कि विषम बोला है, भाज्य बोला, भाज्य बोला है। हमारी बात बोला तो आपको समझ में आ गया होगा। क्या बच गया? 8 बच गया। चलो बाबू, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में हमारी सारी बातें आ रही होंगी। तो अब आप लोग अच्छे से पढ़िए, जाके घर पे अपने पूरा। और जो लोग क्लास को पूरा नहीं देख पाए हैं, क्लास अभी अपलोड हो जाएगा 1 घंटे के अंदर, आप उसको पूरा देखिएगा। और रेगुलर थोड़ा क्लास नहीं, 6-10 तक लास्ट रहेगा। कल से दरवाजा बंद करने का मैंने प्लान बना लिया है। 6-10 तक सब लोग आए, क्योंकि इस क्लास में 2-3 बच्चे आए थे आज पढ़ने वाले। ये अंशिका आ रही है 6:45-7 बजे पढ़ने आ रही है। क्या पढ़ेगी? 6:30 बजे। हाँ ठीक है, 6:30 बजे आए तो बोल रहा काम करके आए। ठीक है, सब लोग बच्चे 6-10 तक आइए। हम विलंब नहीं होंगे श्योर। अगर हम विलंब होंगे, अपने कार्ड से विलंब होंगे, तो याद रखिएगा हम आपको अगले दिन 4 घंटे का याद रखिएगा। 8 घंटे। ठीक है, चलिए।
मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।